हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसी हैं आपकी चीजें। तो यस, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू था दोस्तों, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम लगा। कैसे हो आप सब और कैसी हो रही है आपकी चीजें। हम्म मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, हम इस प्यारी सी जर्नी में हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो, यानी कि सेल्फ लव के आप पार्ट हो। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं तो बहुत सारी इम्पॉसिबल चीजें भी हमारी लाइफ में होने लग जाती है। यही तो खास बात है सेल्फ लव की। बिकॉज हम जैसे ही शुरू करते हैं सेल्फ लव की जर्नी। ओके, राजन जी आ गए हैं। हेलो राजन कुमार जी, रवि 9833, कांत जी, क्या बात है। देव डॉट डिजायर्ड वन, हेलो हेलो, क्या बात है दोस्तों, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। तो दोस्तों प्यारी सी इस जर्नी में, यानी जो सेल्फ लव को लेकर हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं दोस्तों। हर बार कुछ ना कुछ एक टॉपिक लेकर मैं आप सबके सामने आती हूँ और उसको लेके हम लोग बहुत डीपली। रवि जी कह रहे हैं हेलो जी, हेलो जी। ओके, तो हम लोग हर बार किसी न किसी टॉपिक को लेके हम लोग बातें करते हैं और उनके ऊपर बहुत डीपली डिस्कशन करते हैं दोस्तों, कि हम अपनी लाइफ में ना उन सारी सब चीजों से क्या चेंज हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना जब हम अच्छे से किसी चीज को जब सोचना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो बहुत सारी सब चीजें ना सोचने के साथ ही बदलनी शुरू हो जाती है। आप सोचोगे इतना इजी है, क्या बात है, मतलब सोचा और चेंज हो गई चीजें, मगर ऐसा होता है दोस्तों। अगर हम सही मायनों में चीजों को अगर लेकर जाए ना, तो काफी सारी सब चीजें होती है जो हमें काफी हेल्प माने काफी हद तक हमें बदल देती है। यस, तो दोस्तों आज का जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, यस आप सभी उनमें से कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को फील करते हो दोस्तों। और आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है दोस्तों, उसका तो वो मेन हिस्सा बन चुका है। ओके, जैसे कि स्ट्रेस। यस, बोलने में जितना प्यार से ना स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस इतना इजी नहीं है दोस्तों। स्ट्रेस की वजह से जितनी ज़्यादा चीज़ें हम अपनी लाइफ में झेलते हैं ना, जो आज के टाइम पे मतलब पहले भी होती थी, मगर उतना ज्यादा हम चीजों को लेते नहीं थे कि चलो ठीक है हो जाएंगे। मगर स्ट्रेस ने हमारी लाइफ में ऐसी जगह बना ली है दोस्तों कि उसको निकाल पाना ही बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। हर एक छोटी सी छोटी चीजों में ना, हमारे सब छोटे से छोटे बच्चे के मुंह से आपको सुनेगा अरे बड़ा स्ट्रेस है लाइफ में, अरे बड़ा स्ट्रेस है, अरे बड़ी बड़ी टेंशन है लाइफ में, बहुत तरह की तकलीफें हैं, बहुत परेशानियां हैं। किस चीज की परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हो गई, ऐसा क्या हो गया आपको, ऐसा अब ठीक हो ना, फिट हो ना, कोई चीज की परेशानी तो नहीं, क्या क्या दिक्कत है। सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके एक एक चीजों को लेके और कंपैरिजन कर करके लाइफ में ना इतनी ज्यादा परेशानी हो गई कि मतलब क्या ही बोलो, एकदम बहुत बहुत, है ना। तो दोस्तों उन्हीं सारी सब चीजों को लेते हुए ना, आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्ट्रेस हमारी लाइफ को ना इम्पैक्ट कर रहा है और कैसे स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ की दोस्तों क्वालिटी भी गिर रही है, क्योंकि स्लोली स्लोली हम इतने आदी हो गए ना उन सब चीजों को, हमें लगता है कि यार मतलब जीवन में कोई परेशानी नहीं तो मतलब जी ही नहीं रहे हम, ऐसा हो गया है। और चीजों को इजी वे में लेना और उनका सोल्यूशन निकालना तो हम शायद भूल ही गए। हमें ऐसी आदत होगी कि मतलब जब तक 5-6 चीजों की टेंशन नहीं हो रात को नींद भी नहीं आएगी, ऐसी ऐसी मतलब ऐसा तो हम भूल ही है कि हम बहुत आराम से शांति से सो रहे, कोई चीज की चिंता नहीं, कुछ नहीं, आ रहे ठीक है यार देखा जाएगा देख लेंगे। वैसा तो मतलब बहुत रेयर कोई होंगे जो इस तरह से सोच पाते होंगे कि अपने माइंड को उन्होंने आज तक भी इस तरह से उन्होंने एडजस्ट करके रखा हुआ है, अपने माइंडसेट को ऐसा उन्होंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द पीपल ना दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की ना यही कंडीशन है कि वो समझ ही नहीं पाते कि किस चीज का उनको स्ट्रेस लेना चाहिए और किस चीज का उनको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ओके, तो दोस्तों चलिए शुरू करती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और स्ट्रेस आखिर होता क्या है। दोस्तों सबसे पहला तो स्ट्रेस जो है, मुझे लगता है स्ट्रेस वही है जो चीज या टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो वही स्ट्रेस है। क्या बात है, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। चलो मैं सोच रही थी कि मैं क्या डेफिनेशन बताऊं स्ट्रेस के बारे में, बट आपने, रवि जी थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, बहुत जहीन इंसान है आप, बहुत सारी सब चीजों को समझते हो, वेरी गुड। एक्चुअल में सही कहा रवि जी ने, क्योंकि स्ट्रेस वही है जो कहीं ना हम जो सोच रहे हैं और जो चीजें हो रही है वो दोनों में ना लिंक नहीं बैठता, वो दोनों चीजें ना मैच नहीं हो पाती, उसी चीज का हम स्ट्रेस ले लेते हैं। बहुत सही कहा आपने। तो उस एक जगह में जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती चीजों को लेके और जो चीजें बन चुकी हैं, मतलब वो दोनों बिल्कुल अलग ही रहेंगी। उनमें अगर 18-19 का भी फर्क है, जैसे कहते हैं 20-21 का फर्क है, 19-20 का फर्क है,
थोड़ा सा माइनर भी अगर डिफरेंस होगा तो भी हम स्ट्रेस ले लेते हैं, इतने आदी हो गए हैं। हम सोचेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे अरे चल कोई बात नहीं, ठीक है यार मैनेजेबल है, हो जाएंगी चीजें, तब भी हम स्ट्रेस रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें ना वो परफेक्शन की आदत पड़ गई, नहीं अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, फिट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों इतनी स्ट्रेस ले रहे हो यार? मतलब दुनिया कौन सी कहीं भागी चली जा रही है, आप अपनी लाइफ में आराम से रुक के देखो, शांति थोड़ी रखो। हम में से बहुत सारे लोग हैं कि लोग तो क्या, हमने बच्चों को भी ऐसी आदत डाल दी है, क्या ही बोलूं मैं। मतलब हमारे टाइम पे तो चलो बहुत अलग ही चीजें होती थी, मगर अभी हम जैसे देखते हैं बच्चे बिना मोबाइल के खाने नहीं खाते हैं। मोबाइल चलाओगे कुछ ना कुछ विजुअल्स चलते रहा, हालांकि समझ कुछ नहीं आ रहा, छोटा सा बच्चा है, 8-10 महीने का है, साल भर का है, 2 साल का है, ठीक है, वो खाली साउंड सुन रहा है, कलरफुल आवाजें देख रहा है, सब कुछ उसकी बहुत ज्यादा ना उसका ध्यान वहां पे है, तो मम्मियाँ उसको टूस टूस के खाना खिलाती रहती है ना। कहीं ट्रैवल में जा रहे हैं, कहीं कुछ और जा रहे हैं, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, काम खत्म, शांति नहीं रहेगी, है ना। कहीं किसी के घर गए, कुछ गए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे दोस्तों, हम जैसे छोटे थे हम क्या करते थे, किसी के घर पे जाते थे, मम्मी पापा में लेके जाते थे कहीं घुमाने के लिए, कहीं किसी घर, हम क्या करते थे वहां के बच्चों के साथ में खेलना शुरू कर देते थे। पीके दास जी आए, हेलो पीके दास जी 1996 वेलकम। तो हम क्या करते थे, वहां जाके खेलते थे, दोस्त बनाते थे, कूदते थे, फांदते थे, यहाँ वहां सब चीजें करते थे। बट आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो चीजें इतनी ज्यादा बदल गई दोस्तों, मतलब ये टेंशन की बात है एक्चुअली। आज के टाइम पे चीजें इतनी ज्यादा बदल गई, अब अगर बच्चे मिलते या बच्चों को कहीं लेके जाते हैं तो क्या होता है वहां पे बच्चे आपस में अपना अपना गैजेट्स, अपने अपने फोन्स, अपने अपने आईपैड लेके लेके बैठ जाते हैं, है ना। कि मुझे देखा तूने डाउनलोड किया, ये गेम एक नया गेम है, मतलब उनकी बातचीत ही बिल्कुल अलग हो गई। मतलब किसी की जगह में आप अपने आप को मैच नहीं कर पाओगे उनके साथ में, आपको भी लर्न करनी पड़ेंगी उनकी सारी सब चीजें, तब भी आप उनको करेक्ट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया दोस्तों, जो ये शिकायतें करते हैं ना कि यार उनको करेक्ट करना बहुत मुश्किल है, कैसे उनके जैसे बने यार, बड़ी दिक्कत होती है, वो उन पेरेंट्स के साथ में आती है जो अपने बच्चों से बात नहीं करते, जो अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत जरूरी है दोस्तों हम उनको बेसिक चीजें भी सिखाएं लाइफ की। क्योंकि क्या होता है, सिर्फ वो मशीनी वाली जिंदगी उनकी हो गई ना, सिर्फ मोबाइलों में रहना, उसमें ही रहना, उसी पे गाने चल रहे हैं। हेलो जी हेलो, क्या बात है, वेलकम वेलकम, सारे दोस्त आ गए हैं, वेरी नाइस। तो दोस्तों तो उस टाइम पे क्या हो गया, बच्चों की लाइफ में मोबाइल के अलावा कुछ रहा ही नहीं, मतलब हर वक्त तो उनको मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो कहीं ना एक वो टाइम ना निकाल के हमें बच्चों के साथ भी थोड़ा सा इंटरेक्ट हमें करना पड़ेगा, ताकि उनकी बात भी सुने, उनको भी समझे। बिकॉज क्या हो गया, ठीक है मोबाइल देके हमारा देखो काम इजी हो जाता है, बहुत इजी। हम किसी की जगह जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन्हें फोन पकड़ा दिया, बस हमारा पिंड छूटा, शांति, फिर अब चाहे कुछ भी करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, ठीक है। और मतलब ये चीज हमारे लिए कितनी यूज टू हो गए ना, हमारी एक चीज, हाय हेलो कैसे हो आप, ओके। तो ये चीजों के लिए हम लोग इतने ज्यादा यूज टू हो गए ना कि हमें उन सब चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता, हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को दे दिया यार, हम फ्री हो गए उन सब चीजों से। मगर बच्चा क्या देख रहा है उसके अंदर, क्या चीजों में घुसा हुआ है, क्या चीजें कर रहा है। इनफैक्ट मुझे भी कई बार बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है अपनी बेटी के साथ में, मतलब वो सारा टाइम उसको थोड़ा सा देखा मम्मी इधर उधर बिजी हो गई, पट से वो मोबाइल ले लेना उसको, और कुछ ना कुछ इंगेज करके। तो मेरी ये कोशिश होती है कि वो मोबाइल देखे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें देखे जो उसके लाइफ के लिए हेल्पफुल हो, जो उसके काम आए। क्योंकि दोस्तों ये दो धारी तलवार है, मोबाइल के साथ अगर आप चाहो तो कितना कुछ आप सीख सकते हो, मतलब आपके ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। मतलब पहले का टाइम में फिर भी इतनी मुश्किल होती थी ना कि हम किसी गुरुजी के पास जाए या कहीं कुछ और सीखने जाएं, बहुत सारे सब पैसे लगते, कहीं और ये मतलब ट्रैवल करो, बहुत तरह के। आजकल तो फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है सब कुछ, फट से बैठो, जो आपको चाहिए हर चीज आप सीख सकते हो। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी ने हमें इतना एडवांस कर दिया है चीजों को बारे में जानना, सीखना, लर्न करना, तो एक अप्रोच जो है ना वो करेक्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम बड़े हैं, कई बार हम भी बहक जाते हैं, हम भी बहुत बार स्क्रॉल करते करते पता नहीं कहाँ ही रह जाते हैं उसमें। बच्चे तो बेचारे छोटे हैं, ठीक है, और उनको समझ में भी नहीं आता, उन्होंने एक कोई वीडियो देखना स्टार्ट हुआ तो एल्गोरिथम की वजह से बच्चे फिर वो वही उसी तरीके से कंटेंट देखते रहेंगे और फिर उनको लत लगती है उस तरह की। तो हमें भी उनको बहुत जरूरी है कि उनको बीच में टोकते रहे, उनको समझाते रहे, बहुत कुछ करते रहे। क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बहुत एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं वो, उनको लगेगा कि नहीं यार ये तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये तो हमारे ना प्राइवेसी में घुस रहे हैं, ये तो हमें परेशान कर रहे हैं, मम्मी पापा नहीं है। क्योंकि हम बहुत सारे केसेस आजकल देखते हैं दोस्तों कि बच्चे इतने ज्यादा मतलब वायलेंट होने लग जाते हैं आजकल के टाइम पे कि अगर आप उनको नहीं संभालोगे ना टाइम पे, बड़ी मुश्किल आएंगी दोस्तों, बड़ी मुश्किल आएंगी आपको बीच में। क्योंकि वो छोटे हैं, उनको समझ नहीं है अभी, आप उनको बीच में उनको सिखानी पड़ेंगी कुछ चीजें कि आप बैठो, बात करो, कुछ और करो, पेड़ पौधों को देखो, बादल देखो, आसमान देखो, कुछ भी करो, थोड़ा सा
उनको थोड़ा जरूरी है, नहीं तो क्या सिर्फ ना मोबाइल की दुनिया में घुसे हुए हैं। और वो घुसने की वजह से दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे आ रही है, हर बच्चा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, इन सब चीज़ों में है, क्योंकि वो झेल ही नहीं पाता, वो पेशेंस लेवल ख़त्म ही हो गया। और सबसे बड़ा जो है कि आपको जो अटेंशन स्पैन है वो तो टोटली गई। हम फिर भी 5, 10, 15 मिनट एक जगह बैठे रह सकते हैं शांति से, कोई कुछ नहीं गया, चुपचाप बैठे हैं, जो भी है कुछ या और भी, लेकिन धीरे धीरे क्या गया, बच्चे फट से चेंज चेंज चेंज, उनको चेंज चेंज चाहिए। तो ये जो एक आ गया है ना, ये कहीं ना कहीं हमें किसी भी चीज़ के लिए मुश्किल करता है दोस्तों, बहुत मुश्किल करता है। तो ये है तो बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने बहुत बचपन से सीखे। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ कोई नई चीज़ें नहीं है, मेरे ख्याल से जितने लोग हैं, ख्याल से क्या मुझे पता है सारे दोस्त इस सब चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम जानते हुए भी ना उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं दोस्तों, हमारी डे टू डे की लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं एग्जाम्पल से बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे उन सब चीज़ों से लाइफ में जितनी होंगी। मैं सुबह के टाइम पे, मैं एक्चुअली लोगों को योगा सिखाती हूँ, तो सुबह के टाइम पे स्टूडेंट्स आते हैं, सैटरडे संडे उनका रहता है, तो बच्चे जब आए तो बच्चों से ऐसे बात करते करते उनमें से एक बच्चे ने मुझसे कहा कि हम लोग ना रात को मतलब हम मम्मी पापा लेट उठते हैं सुबह। मैंने उसको पूछा लेट उठते कितने बजे उठते? तो उसने बोला 10-11 बजे उठते। मैं बच्चा आप 10 बजे तो आप आ जाते हो, फिर कैसे मम्मी पापा लेट उठते हैं? ना ठीक है। तो बोला हम लोग लेट नाइट तक सोते हैं, तो टाइम का उसको भी नहीं पता कितना बजे बजते हैं टाइम को सोते सोते। तो उसके पापा जब उसको लेने आए, मैंने उनसे बात किया, मैंने बोला कि आप एक बात बताओ, आप लोग कितने बजे सोते हो रात को? तो उन्होंने कहा कि हम लोग को सोते सोते तो लेट हो जाती है, 12-1 बज जाते हैं। मैंने बोला 12-1 बज जाते हैं? मैंने क्यों? तो बोला बस ऐसे ही मोबाइल देखते 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 लेट हो जाती, सो जाते हैं, फिर लेट होते होते सोते हैं। मैंने बोला 12-1 बजे तक? ये क्या, फिर सुबह कितने बजे उठते हो? बस सुबह लेट हो जाती है, 8:30-9 बज जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में उनके बहुत सारे इशू हैं, घर पे बीमार रहते हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही है, ये इशू है वो इशू है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स है, ये है वो है सब कुछ। तो मैंने उनको बोला कि दादा सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने घर का ना ये चीज़ सुधारो कि आप रात को टाइम पे सो और सुबह टाइम पे उठो। आपके दवाइयों के खर्चे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों अपनी हेल्थ के बारे में क्या, ये एक चीज़ अगर आप करते हो ना कि रात को टाइम पे सो जाना, टाइम पे बोले तो एटलीस्ट 11 बजे तक सो जाओ, 11 बजे तक सो जाओ और सुबह आप आराम से उठो, 6-7 मैक्सिमम आप उठ जाओ। वैसे तो होना चाहिए कि आप उगता हुआ सूरज आप देखो, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सारे दोस्त हैं जो शायद हो सकता है लेट नाइट या सुबह लेट तक उठने के आदी हैं, बट एटलीस्ट इतना करो। वो आपको धीरे धीरे आपके ना लाइफ में बहुत, इसको लेके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे, इसमें भी बहुत बार बातें करी है दोस्तों, आप जाके चाहे पीछे देख सकते हो वीडियोस, मतलब एक एक में मैंने इतनी बातें करी बहुत सारी। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना ना कि चेंज करो इस एक चीज़ को, नहीं तो आपके ऐसे दवाइयाँ, आपके डॉक्टरों के चक्कर लगते रहेंगे, तरह तरह की बीमारियाँ परेशानियाँ आती रही। फिर मैंने बोला दादा देखो, एक तो आप तो फिर भी मैच्योर हो, ठीक है, आप अपनी हेल्थ को संभाल पाओगे, लेकिन ये छोटा बच्चा है, इसको भी अगर ऐसी ही आदत लग गई, इसकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करेगी? रात को 1-1 बजे तक बच्चा जागा रहता है, आप क्या उम्मीद करोगे उसका ब्रेन काम करेगा? और जब हम सोते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर हील होती है, रिपेयर होता है, बहुत सारे हमें जो चोट लगी रहती है वो सारी की सारी हील होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं मिला तो हम दिन भर अगले दिन चिड़चिड़े रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करेंगे। होता है दोस्तों, आप ना इस चीज़ को नोटिस करना, यहाँ पे जितने दोस्त आप सोच सकते हो कई बार हम पता नहीं क्यों इतने इरिटेट रहते हैं, बिकॉज नींद नहीं पूरी होती। कभी कभी अलग तरह की किसी ने सामने वाले कोई सिंपल बात भी बोलती तो भी ऐसा लगता है खून खोल जाता है, मन करता है उसको गला ही दबा दो। होता है बहुत बार ऐसा, कुछ छोटी सी बात होगी, मम्मी पापा ने 2 से 3 बार किसी चीज़ को कहते बेटा आते टाइम दही ले आना, बेटा आते टाइम दही ले आना, बट ले तो आऊंगा मैं, क्यों दिमाग खराब करते हो छोटी सी बात पे? हमें पता है, हम बोले अच्छा ठीक है माँ, ओके ओके माँ, मतलब वो शांति वाला एहसास तुम्हारे अंदर से खत्म ही हो गया, इतने ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। तो दोस्तों हम खुद देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियां आ गई हमारे साथ में, स्लोली स्लोली। ये बहुत छोटे स्तर की बातें कर रही हूँ आपके साथ में ना, आपको लगेगा कि क्या छोटी छोटी चीज़ें, ये कौन सी बड़ी बात है, बट यही छोटी छोटी चीज़ें ना दोस्तों हमारी लाइफ में आगे जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, कि स्ट्रेस को हमने जीवन का इतना नॉर्मल एक हिस्सा बना लिया, उसे नॉर्मल समझने लग गए। हमें लगता है कि नॉर्मल ही है यार, कौन सी बड़ी बात है। जब हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करके नॉर्मलाइज कर लिया अपनी लाइफ में, तो जितनी परेशानियाँ प्रॉब्लम्स उसके लिए भी रेडी रहो। फिर आपको छोटी छोटी उम्र में बहुत सारे, आप देखते हैं हम लोग यंगस्टर्स जा रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, कितने सारे लोग ना कम उम्र में चले जाते हैं, उनके इतनी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं और सब दिक्कतें रहती है, ये सब रहती है। मतलब 30-35-40 की उम्र कोई जाने की उम्र नहीं होती दोस्तों। उस एक उम्र में तो लोग अपने बड़े बड़े सपने पूरे करते हैं, उस एक छोटी सी एज में लोग जा रहे हैं। क्यों दोस्तों, सोचो। और ये इतने ज़्यादा आजकल मेंटल केस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, क्यों आ रही है सब चीज़ें?
क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल को खराब कर लिया है। हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना बुरा कर लिया, जो मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी के लिए, हमने उन सारी सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया है। तो नेचर तो काम करेगी ना, क्योंकि हर एक चीज़ें प्राकृतिक रूप से हमारी बॉडी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अपनी बॉडी को हम अगर रिलैक्स नहीं दे रहे उस तरह से, तो वो आप पे गलत तरह से इम्पैक्ट आप पे डालेंगी। तो मैंने उनको जब बोला कि आप सुबह हो सके तो जल्दी आप सोएगा, बोला नहीं नहीं, एक्चुअली क्या दिन में ये लोग सो जाते हैं 3-4 घंटा, ये इसकी मम्मी, तो रात को फिर क्या नींद नहीं आती है। मैंने बोला दिन में थोड़ा कम सुलाओ, बच्चे को किसी और चीज़ में एंगेज कर दो या कुछ और काम करो। और मैं भी बहुत जुड़ी, ऐसे सो के तो फिर आप अपना जीवन खराब ही कर रहे हो। और मैंने रात का तो सोने का बहुत सही टाइम होना चाहिए। सुबह ठीक है नहीं सो तो भी चलेगा, दिन में नहीं सोया कोई बात नहीं चलेगा यार, लेकिन रात को तो बहुत जरूरी है। और बच्चा तो अभी ग्रोइंग एज है, बहुत छोटा बच्चा है, वो 1-2 में पढ़ता है। मैंने बोला इतना छोटा बच्चा है, उसको अभी से अगर बॉडी को ऐसी गंदी आदतें लगने लगी ना, और वो भी आप बड़ों की वजह से, क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही, आप मोबाइल को देख रहे हो, आप मोबाइल देख रहे हो, वो भी साथ साथ देखेगा क्या है, ठीक है, उसके भी नींद उड़ती चली जाएगी। तो मैं बोला लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको बीमार कर रहे हो। जब मैंने थोड़ी सी उसको, उनके डैडी को खड़ा करके मैं थोड़े दिन से काफ़ी सारी बातें कि इनको बोला था, वो उनको कहीं ना कहीं लगा अच्छा मैम ठीक है इस पर देखते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ आप आज जाते ही करो ये सब चीज़ों को, आप इनके मम्मी को भी बोलो, प्लस आप खुद भी इस चीज़ को समझो, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट्स की पूंजी क्या है, उनके बच्चे ही तो हैं। जो हम इतनी मेहनत कर रही थी, भाग दौड़ कर अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हैं कि उनको सही परवरिश दे सके, उनको एक सही जगह पे उनको लेके आ सके। तो बच्चों के अंदर अगर बीमारियां भर दी हमने, परेशानियां भर दी, इतने सब, वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाए। हमारा एटलीस्ट इतना फर्ज तो बनता है एज अ पेरेंट्स, हमें करना चाहिए ये, माना एफर्ट्स लगेंगे इसमें, हमारे पेरेंट्स ने भी किया। अब इसके लिए कई सारे लोग बोल सकते हैं कि यार हमारे टाइम में तो इतनी कोई दिक्कतें होती नहीं थी, ये मोबाइल वोबाइल ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन इतने सारे थे ही नहीं आज की तरह, इतना सब कुछ है। तो ठीक है उन्होंने दूसरी तरह से हमें हेल्प किया, चाहे कुछ भी हो। मतलब हमारे टाइम में इतने कुछ मेंटल इश्यूज इतने होते भी नहीं थे, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, ठीक है निकली बात है, कोई नहीं, कूट पिटा लिया, हो आ गया नक्की ना, ऐसा होता था कुछ नहीं। कितने बारी कूटे होंगे हम लोग में से बहुत सारे लोग, मतलब जो यहाँ पे 80-90s के औलाद है वो समझ जाएंगे ना, कितने बारी कूटा होगा हमें ना हमारे माँ बाप ने। तो उतनी कूटोफाई करने के बाद भी हम लोग तो यहाँ झाड़ झूड़ के निकल जाते हैं, छोड़ो छोड़ो कोई नहीं, निकल जाते थे। तो हमने कभी वो अंदर डीपर लिया नहीं उन सब चीज़ों को। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा किसी को जोर से बोल भी दोगे ना बच्चों को, ओहो आप तो मुझे मेंटली हरास कर रहे हो, आप तो मुझे तरह तरह की परेशानी दे रहे हो, आप मेरी सैनिटी को ना, ये बाबा रे पता नहीं क्या क्या, इतने सब चीज़ें सुनने को मिलती है। मैं भी सुनती हूँ दोस्तों, क्योंकि जब काउंसलिंग करती हूँ वहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें आती है, लोगों से बातचीत जब होती है तो मतलब पता चलता है कि मतलब किस दुनिया में जी रहे हैं वो लोग। रियलिटी चेक नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उसी तरह से जा रहे हैं और बच्चे भी उसी तरह से जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके मतलब एक अलग ही दुनिया उन्होंने अपनी क्रिएट कर ली है। और फिर वो मेंटल इश्यूज लेके, स्ट्रेस लेके, हालांकि कोई स्ट्रेस है ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है, दिखावे की दुनिया को छोड़ के आप रियलिटी में जियो। अगर आपके पास 100 रुपये आपके पास है तो आप 100 रुपये में जियोगे ना, ठीक है आप बढ़ाओ मेहनत करो, मगर ये नहीं किसी और के पास 200 रुपये तो आप उसको लेके अपने मन में जलन पालोगे, या अपने मन को दुखी करोगे, या अपने मन में बहुत तरह की चीज़ें लेके आओगे। मतलब वो क्या करता है, इंटरनली आपको हार्म कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है। आपको, आप मेहनत करो, ईश्वर ने सबको इतनी पावर दी है, क्यों ब्रह्मांड में कोई चीज़ कमी नहीं दोस्तों ना, हम ब्रह्मांड अस्मि, हमारे अंदर खुद ब्रह्मांड है, हम खुद बहुत चीज़ें कर सकते, जिसको मैं हमेशा बात करती हूँ आप सबके साथ में। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हम अपनी एनर्जी को ना बर्बाद करते हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को बर्बाद करते हैं, लोगों की वो देख के करके, जेलसी में, इन सब चीज़ों में। तो बहुत बेसिक चीज़ें जो मैं बचपन से सिखाई गई हैं, किसी की चीज़ को लेके जलन नहीं करना, किसी की चीज़ पे ऐसे बुरी नीयत नहीं डालना, जो अपने पास है उसको खुश रहो। खुश रहो मीन्स क्या, ग्रैटिट्यूड, अपने अंदर सेटिस्फैक्शन को महसूस करना, क्योंकि हमारे अंदर जब ग्रेटिफिकेशन आता है, हमारे अंदर जब ना खुशी आती है, ब्लेस्ड फील करते हैं, ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें और बढ़ती है, क्योंकि हमारे अंदर का मन शांत होता है और हम चीज़ों को अच्छे नज़र से देखना शुरू करते हैं, हम अपने लिए और मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ही करते हैं, मतलब हमारे अंदर से। क्योंकि वो पहले की जो वो सीख होती थी ना, वो हमारे अंदर को शांत करने के लिए होती थी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती, यहाँ जैसे फीलिंग्स चलेंगी ना, फिर बाहर की दुनिया वैसे ही दिखेगी। वो कहते हैं ना चोर को बाहर चोर ही नजर आते हैं। मतलब एक छोटी सी स्टोरी इसके ऊपर, 2 आदमी गंगा जी में डुबकी लगा रहे थे। तो उसमें से एक आदमी जो दूर बैठा हुआ देख रहा है, एक कह रहा है अरे यार वो तो ना पक्की बात है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितना प्रकांड पंडित है, बहुत बड़ा, बहुत जानकार है, लगता है बहुत कुछ जानता है, बहुत बढ़िया इंसान है। ठीक है, इंसान तो वो डुबकी लगा रहा है। दूसरा आदमी जो पास में बैठा था वो कह रहा है अरे नहीं यार, वो जो दूसरा है ना पक्का चोर लग रहा है मेरे को, तो देख के समझ आ रहा है चोर है, देख उसे डुबकी लगाने की स्टाइल देख, उसे देख अभी ऐसा है, देख कैसे देख रहा है, चोर लग रहा है मेरे को तो।
तो ये क्या हुआ दोस्तों, खुद समझ के देखना। जैसे दृष्टि हम अपने अंदर महसूस करेंगे ना, हमें चीजें बाहर वैसे ही दिखेंगी। देखो बेचारा वो भी तो डुबकी लगा रहा, वो भी डुबकी लगा रहा, नहा ही रहे दोनों जन, लेकिन हमने क्या किया, अपनी चीज को साबित करने के लिए, देखो कैसे कर रहा है, देखो ऐसे देख रहा है, वो ये कर रहा है। तो हमने अंदर पहले ही नेगेटिविटी हमने भर ली। कोई कैसे है बेचारा, क्या उसका अपना तरीका है यार, हो सकता है उसको इस तरह से जाने में, इस तरह डुबकी लगाने में दिक्कत हो रही है, हाथ में पेन होगा, पैर में कुछ होगा, मे भी कुछ हो सकता है, उसको पानी से डर लगता है, व्हाटएवर यार, उसके अलग इश्यूज हो सकते हैं ना, कुछ हो सकती है। बट हम क्या सोचने जाते हैं वो सब चीजें। एक सेकंड लगती है लोगों को जज करने के लिए, हमें एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे हम कि उसकी कुछ परेशानियां हो सकती है। तो ऐसा जो हमने अपने मेंटल को बना लिया है ना दोस्तों, कि नहीं नहीं दुखी है, मतलब ऐसे 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 हर टाइम जज 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 करें। क्यों जज करना है यार लोगों को, अपनी अपनी यात्रा में सभी हैं, अपने अपने जगह में सब है, अपनी अपनी तरह से चीजें कर रहे हैं। कोई फंसा हुआ तो उसको हेल्प कर सकते हो, लेकिन किसी और को दुखी नहीं करना। और दोस्तों ये सिर्फ आप औरों के लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहे हो आप ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों के काम आते हैं, लोगों को जब हेल्प करते हैं ना, वो हमें खुशी देता है। मैं सच बताऊं दोस्तों, यहाँ आके मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। आई नो बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प होती होगी, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टकिंग वाली सिचुएशन पे कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि क्योंकि अगर मैं 1 घंटा भी बात करती हूँ, उसमें से आप 1-2 चीजें भी अगर आप अपने साथ लेके जाते हो ना दोस्तों, मेरा ये 1 घंटा बोलना सफल हो गया। क्योंकि मुझे लगता है कि चलो किसी न किसी को कहीं ना कहीं कोई हेल्प हुई होगी, कुछ भी नहीं तो कहीं ना कहीं मन को ठंडक मिली होगी कि चल यार कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सबके साथ है, आई एम नॉट अलोन। इस धरा पे, इस पृथ्वी पे मैं अकेला इंसान नहीं जिसके साथ इतनी परेशानियां चल रही है, मतलब है दुनिया में और लोग भी हैं। तो एक मन को शांति मिलती है कि चल ठीक है यार, आई एम नॉट अलोन। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, हमें ऑटोमेटिक ना उस चीज़ की खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, हमें अंदर से खुद को हैप्पीनेस फील होती है। तो ये क्या होता है, हमारी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए, हमारी फ्रिक्वेंसी को बदलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद समझ ही नहीं पाते उन सब चीज़ों को, दुखी होते रहते हैं, स्ट्रेस में जीते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप उठा के देखोगे ना दोस्तों, तो आपको स्ट्रेस आपको लगेगा ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। अब मुझे कोई ज़रूरी नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँ कि भाई आप दादा आप लोग टाइम पे सोया क्या करो, आप बच्चे के साथ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, भाई उनका बच्चा वो जाने, मेरा काम है, मेरे पास जो आता है सीखने के मैं सिखाती हूँ, चले जाते हैं वो, कोई बात नहीं, मेरे को क्या है। लेकिन मुझे ये कि नहीं यार, कहीं ना कहीं ना बच्चा कल को उसको दिक्कत आएंगी, क्योंकि आज छोटा है वो, उसके मम्मी पापा को भी दिक्कत आ रही होगी, कहीं ना कहीं उनको पता है कि टाइम पे सोना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैम ने कुछ बोला है, कुछ ऐसी चीजें हुई, तो उनको लगेगा नहीं नहीं यार ठीक है ना, मतलब मैम ने बोला कि चलो यार थोड़ा कोशिश करते हैं, 2-4 दिन कोशिश करेंगे फिर कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं वी आर पुटिंग सम एफर्ट्स फ्रॉम आवर साइड। अगर किसी को कुछ बेटरमेंट हो सके तो वी शुड डू दैट, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ते पे चलते हुए किसी को भी आप समझाने जाओगे कोई सुन लेगा, कोई नहीं सुनेगा, उल्टा बोला मैं रहने देते रहा ज्ञान झाड़ने के लिए, बहुत ज्ञान है मेरे पास में, सुनेगा। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, मतलब सब तरह के लोग हैं दुनिया में, वो भी आपको देखना पड़ता है कि आप किसको बोल रहे हो, क्योंकि हर कोई आपकी बातों को सुनने नहीं जाएगा ना, हर कोई अपनी अपनी तरह से बहुत चीज़ों को जानता है ना। तो क्या होता है किसी के लिए भी, तो हम थोड़ा भी कुछ करें ना दोस्तों, हमारी खुद की एनर्जी हमारी चेंज होती है, हमें अच्छा लगता है अंदर से। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये जो स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों को हम पालते हैं, वो हमें कितने तरह से हमें प्रॉब्लम्स करता है, ये कितनी कितनी जगह की हमें दिक्कतें करता है। मैं आपको एक छोटी सी एक फोटो दिखाती हूँ, होप सो आप समझ पाओ। एक सेकंड, हाँ जस्ट वेट, हाँ अगर आप देख पाओ तो देखो, देखो जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, हर ऑर्गन्स को वो इम्पैक्ट कर रहा है, हर ऑर्गन पे। क्योंकि स्ट्रेस आपको, जो स्ट्रेस जो है दोस्तों आपको सिक बना रहा है, बीमार कर रहा है आपको, धीरे 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 स्लोली स्लोली आपको ना एक ऐसे जगह पे लेके आ रहा है कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आपको लग रहा है क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे धीमा जहर है जो आपकी बॉडी में जा रहा है, और वो धीमा जहर आपको ना, आपको अभी नहीं पता चल रहा है। आपको डे टू डे लाइफ में आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी चीज़ें, लेकिन स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये तो मामूली चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। जैसे कि अभी ये बच्चे का हुआ, मैं देखा बताया आपको एग्जाम्पल दिया। पहले होती है हमें नींद आना बंद हो जाती है, हम सोचते हैं यार नींद नहीं आ रही यार, क्या करें क्या करें। हमने बॉडी को ओवर स्टिमुलेट कर रखा है ना चीज़ों को लेके, बहुत सारी सब चीज़ें कर रहे हैं, बहुत सारी सब चीज़ों को हमने दिमाग में लेके चल रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा रहा, ये रहा, वो रहा, ये करा, वो करा, ये करा। माथा को शांत तो करो, दिमाग को शांत तो करो, तब तो नींद आएगी। अगर आप चीज़ों को लेके सोचते रहो तो नींद कहाँ से आएगी आपको, आपको तो वही रहेगा नहीं नहीं यार ऐसा वैसा, तो शांत कैसे करोगे।
सीखनी पड़ेंगी ना वो सब चीज़ें भी। हालांकि बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन आज हमें सिखानी पड़ रही है सब चीज़ें, कोचिंग देनी पड़ रही है उन सब चीज़ों के लिए, लोगों को समझाया जा रहा है। मतलब ऐसे हमारी लाइफस्टाइल की बैंड बजा के बैठे हैं ना हम दोस्तों। वेरी वेल सेड, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमने ऐसी बैंड बजा के बैठे हुए ना अपनी लाइफ की कि हमें पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। जबकि बहुत सिंपल सी बात है। पहले हमें इतना कूटा पीटा जाता था टाइम पे सारे काम करने के लिए। क्यों पीटा जाता था? क्योंकि ताकि हम ना रूटीन में रहें, हमें सीख जाए चीज़ों को। तो हमने सीखी हुई चीज़ों को आज हम उन सब चीज़ों को बता रहे हैं, क्योंकि आज इन सब चीज़ों की भी दिक्कतें हैं, इन सब चीज़ों की भी परेशानी है। बच्चों को नहीं कर पाते वो सब चीज़ें, परेशानी आती है। और स्लीपिंग यानी जो सोने का, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सोना ही दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोओगे तो आप अपनी लाइफ में ना, आपके ब्रेन आपका काम कर पाएगा और आपकी बहुत सारी बॉडी आपकी हील होती है सिर्फ सोने के वक्त ही। कितनी सारी बॉडी में कहीं चोट लगी होती है, कुछ होती है, जैसे दवाइयाँ खा के भी डॉक्टर क्या कहते हैं, आप थोड़ा देर रेस्ट करो, आप थोड़ा देर सो। क्यों कहता है? ताकि वो जो दवाइयाँ बॉडी के अंदर जा रही हैं, शोना बेबा बंद करो उसको, क्योंकि बॉडी के अंदर ना इतनी ज़्यादा दवाइयाँ जा रही हैं कि वो कहीं ना आपको, मतलब वो आपको हील होने में आपको हेल्प कर रही है। तो सोओगे तो आपके लिए वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोओगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो सोना अपने आप में ऐसा नहीं कि ठीक है यार पस रहे हो ऐसे, क्योंकि सोना मीन्स कि हम लोग पढ़े रहते हैं, घाटाघाटी करते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहेंगे ना, स्क्रॉल करते रहेंगे, वो सोना नहीं हुआ ना। वो तो क्या हुआ, वो तो ठीक है पढ़े ऐसे ही है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से दोस्तों आपको पैनिक अटैक्स आते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ महसूस करी होगी कि ना, बहुत सारे लोग इस चीज़ में सोच पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम आती है, हम किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। सडन हमें लगता है कि नहीं यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब सांसें इतनी ज़्यादा आपकी चलने लगेंगी, हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप किसी भी चीज़ को लेकर ऐसा सोचना स्टार्ट करोगे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ये वो सब, इतना ज़्यादा आपका दिमाग खराब होने लगता है। आपको लगता है कि क्या ही हो गया, मुझे तो हार्ट अटैक आ गया, मुझे तो हार्ट अटैक, मुझे लेके जाओ डॉक्टर के पास, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ मुझे। बट कुछ नहीं, वो पैनिक अटैक है। इतना ज़्यादा डर जाना कि दिमाग एकदम बंद हो जाए बिल्कुल। कई सारे लोग तो दोस्तों बेहोश भी हो जाते हैं सब चीज़ों में, फेंट हो जाते हैं वो सचमुच, क्योंकि उनको लगता है वो तो गए वो तो इस दुनिया से। स्टीव 3 मार्टिन्स, हेलो स्टीव, हाउ आर यू, क्या बात है, बहुत सारे दोस्त जुड़ रहे हैं। तो क्या होता है कि वो एक सिचुएशन है, हमें लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन वो होता बहुत कुछ है। वो पैनिक अटैक के अंदर आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता उस टाइम। वो अगर स्लोली ब्रीद इन ब्रीद आउट करें ना दोस्तों, तो भी उनको काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो क्या होता है कि इतना ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होती है कि वो समझ नहीं पाते। और ये मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताऊँ। एक मेरी दोस्त थी, हम लोग कहीं पे गए हुए थे, किसी जगह पे इनविटेशन था, तो उसने फास्ट रखा हुआ था सुबह से, ठीक है। तो उसने कुछ घर पे कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि आराम से भाई ऐसे सब, फिर वहाँ पे जहाँ पे जब शाम को जब सब खाना वाना खुला, सबने खाना वाना स्टार्ट किया, तो एवरीबडी वाज ईटिंग ना, सब खा रहे थे। सडन उसने देखा वो बैठी बैठी सडन से गिर गया। तो बोला अरे क्या हो गया, गिर कैसे गया, क्या हो गया, वो सब टेंशन में आ गए, कितनी प्रॉब्लम हुई, वो क्या हो। तो फट से जिनके घर गए हुए थे बेचारे, वो जल्दी से गाड़ी निकाल के डॉक्टर के लेके गए, हॉस्पिटल लेके, पास ही हॉस्पिटल था। वहाँ जब गया तो डॉक्टर ने बताया कि उनको सडन, ये दिन भर से खाली पेट थी, तो उनको ना जैसे ही उन्होंने खाना खाया उनके लिए प्रॉब्लम आ गई, और उनका जो गैस इतनी ज़्यादा उनको हो रखी थी, उसने सडन स्टॉप किया, और वो उसकी वजह से उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। एंड कई सारी सब चीज़ें उस टाइम से सोच रही कि मैं किसी और के घर पे मैं गया है, वो कैसे गिरूंगी, क्या होगा, ये वो, मतलब बहुत तरह चीज़ें सोच के उसको पैनिक अटैक आ गया उस टाइम पे। और वो एक पैनिक अटैक था। गैस तो था ही, क्योंकि गैस इतनी ज़्यादा फॉर्म हो गई थी कि उसको समझ नहीं आया कि क्या कुछ करे। वहाँ पे उसको रखा 3-4 घंटों के लिए, वहाँ पे रखा अंडर ऑब्जर्वेशन। और हम लोग भी सब गए थे, मैंने क्या हो गया, क्योंकि सब सोच रहे हैं। नील सिंह, हेलो नील जी, हाउ आर यू, क्या बात है। तो डॉक्टर से पूछा कि भाई आपको ऐसे सडन क्यों हो गया, क्या हो गया। फिर उसने बताया कि मैं दिन भर से खाली पेट थी, ऐसे थी। मतलब क्या, कोई भी छोटी सी के उपवास रखना भी आज के टाइम पे इतनी बड़ी दिक्कत आ गई लोगों को। मतलब उसमें भी आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं, आपको तरह तरह की परेशानी आने लगती है। मतलब अपनी बॉडी के ऊपर से टोटली हमारा कंट्रोल चला गया है। रोज तो खाना खाते हैं ना हम लोग, रोज खाना खाते हैं, एक दिन अगर नहीं खाना खाएंगे, हालांकि ये तो बहुत जरूरी है कि डॉक्टर्स तो हमारा मतलब साइंटिफिक तौर पे भी बहुत अच्छा है कि एक दिन अगर हम खाली पेट है तो बहुत अच्छा है, साइंटिफिक तौर पे भी है। और वैसे हमें तो सिखाया जाता है बचपन से कि उपवास रखना जरूरी है, एक दिन आप उपवास रखो, बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों वो एक दिन खाली पेट रहना ना हमारी कैंसर सेल्स को ना वो डेड करता है, मारता है उनको, किल करता है उनको। और वैसे भी बॉडी के अंदर कितना कुछ रहता है, वो डिटॉक्सिफाई होता है, बहुत तरह की चीजें। तो वो इतना गहरा साइंस हम समझ नहीं पाते, तो ठूसने की आदत पड़ी हुई है। रोज ही खाना है, एक आध दिन तो मशीन को भी चैन दो।
आप भी तो संडे की छुट्टी पे होते हो ना, संडे की छुट्टी पे होते भाई, काम पे नहीं जाना, सारी सब चीजें आराम से घर पे रहेंगे, तो पेट को भी एक आध दिन आराम दो, भी उसकी मशीनरी को भी थोड़ा सा रिलैक्स करने दो, ताकि वो भी आराम से रिलैक्स होके बैठे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन सब चीजों को समझे। लेकिन क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, चल रही लाइफ ना एक दिन आके आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, आपको समझ में आती है फिर चीजें कि ये सिर्फ ऐसे ही नहीं था, काफी सब प्रॉब्लम इसकी वजह से आ रही है। तो पैनिक अटैक भी आते हैं बहुत सारे लोगों को। कई सारे लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं, सडन डर जाते हैं। समझ किसी को स्टेज पे लेके गया कि भाई चलो आपको स्टेज पे जाके कुछ बात करनी है, तो स्टेज फियर आ जाता है, या कुछ और नई जगह पे लेके गए डर लग जाता है, नई माहौल में कहीं पे एंटर कर रहे हो तो डर लग जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है। क्योंकि वो सोचना ना, ओवर थिंकिंग, मतलब उस चीजों को हम इजीली नहीं लेते कि अरे चल देखते हैं ना यार, लेट्स सी क्या होगा, नए लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कोई बात नहीं, जाने तो, उसमें क्या है, उसमें सब चीजें नहीं हो पाती। शोना व्हाट आर यू डूइंग बच्चा, प्लीज स्टॉप दिस। वही ना, मैं थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था कि मम्मी कहीं बिजी हुई, बच्चा फट से उसके पीछे। सुना, जस्ट अपना डोर क्लोज करो बेटा। तो क्या होता है कि बच्चों के पीछे ना मतलब बहुत लगना पड़ता है। इट्स ओके, क्लोज इट बेटा। तो अभी क्या होता है दोस्तों कि ये सारी की सारी सब चीजें ना हमारे लिए बहुत मतलब इम्पैक्ट तो करती है हमारी हेल्थ को, लेकिन सबसे जरूरी कि ना हम उन सब चीजों की ना डीपर नहीं समझ पाते, उसके डीप में क्या है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग, क्योंकि अपने ब्रेन के ऊपर से ना वो ना एक लेके नहीं आ पाते कंट्रोल। ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हमारे हाथों से छूट रहा है, सब कुछ कंट्रोल निकल रहा है, ये हो रहा है वो रहा है, लोग कैसे जज करेंगे, क्या देखेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे, ओ माय गॉड, इतनी ओवर थिंकिंग की मतलब वहीं पे पैनिक अटैक हो जाएगा लोगों को। तो ये बहुत जरूरी चीजों को कूल काम लेना सीखे। इट्स ओके यार, चिल मारते, देखते देखते, तो वो देखते हैं मतलब किस लिए एटीट्यूड है कि चल ठीक है, परफेक्ट रहा तो भी, नहीं रहा तो भी चलेगा, दोनों सिचुएशन में। लेकिन हम लोग का परफेक्शनिस्ट के चक्करों में अपने ब्रेन में इतनी ज्यादा इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि हो नहीं हुआ तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हम सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कोई नई चीजें, दोनों की दोनों। स्लीपिंग का जो हमारा पैटर्न है वो भी बर्बाद हो रहा है, और अटैक्स भी लोगों को आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स, चेस्ट पेन हो रहा होगा ये बहुत बार। ये जैसे कि इससे भी हो सकता है कि हमने खाना पीना लेट किया, या खाना पीना छोड़ दिया, या कुछ और सब चीजें उल्टी पुल्टी चीजें खाई हैं, कुछ भी ऐसा खाया है तो भी हमें ये सारी सब चीजें होती हैं बहुत बार। और कई बार तो क्या होता है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना आपकी ना थॉट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे आपकी थॉट्स होती है वैसा आपकी लाइफ होती है। अगर आप लाइफ में बहुत कूल काम होकर किसी चीजों को सोच रहे हो तो आपके लिए ईजी सर्वाइवल रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली आप सब चीजों को ना कॉप अप कर पाओगे। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म के बारे में सोच रहे हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो चीजें ना नहीं होने से वो स्ट्रेस आता है, और वो स्ट्रेस ही धीरे धीरे चेस्ट पेन और सब चीजें और प्रॉब्लम कई तरह की चीजों को लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका मसल टेंशन, वो भी रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जैसे कि मैं तो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे ना बोलते रहते हैं, मैम आज ना बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, मैम आज ना नी पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैम आज ये हो रहा है, मैम आज वो हो रहा है। वो क्या हो रहा है, उन लोगों को पेन हो रहा है। उन लोगों को शुरुआत में तो चलो बॉडी, एक बार किसी भी नई चीज को करने जाओगे आपको दिक्कतें आएंगी शुरू में, फिर धीरे धीरे बॉडी उसको लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं, शुरू में तो उनको बिल्कुल ही आदत नहीं होती, उठने का भी उनको मन नहीं करता है, उनको जैसे तैसे स्लोली स्लोली को बोला जाता है कि भैया आप आदत डालो। लेकिन एक बार जब उनको आदत पड़ जाती है फिर तो वो एक दिन भी नहीं रुकेंगे। जिस दिन अगर बारिश आ गई समझो बहुत तेज, मतलब उस दिन तो उनको बहुत दिक्कत आएगी, उनको जाना ही किसी भी तरह। मैं अपने डैडी की बात करूँ, मेरे डैडी मतलब कितने सालों से वो वॉक पे जाते हैं सुबह। तो कितनी बार जैसे क्या होता है कि मतलब बहुत ज्यादा बारिश आ रही है तो बारिश में कैसे जाएंगे, लेकिन वो बोलेंगे नहीं कुछ भी, मैं छाता लेके जाऊंगा लेकिन मुझे जाना है। हम बोला क्या पापा अभी कैसी बातें कर रहे हो, छाता लेके चलोगे कि आप रास्ते पे चलोगे, क्या ही वॉक हुई, ये क्या वॉक है। हम छोटे थे तब, तो पापा बोलते बेटा मैं अपनी रूटीन नहीं खराब करना, मैं चाहे आगे रोड तक जाके फिर वापस आ जाऊं मेन रोड तक जाके, लेकिन मेरे को जाने का है। हम बोलते हम हंसते रहते, छोटे हंसते, पापा तो बिल्कुल ऐसे ही क्या है ये सब चीजें। लेकिन अब वो सब चीजें समझ आ रही है कि हमें अपने बॉडी को ना एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन में बांधना बहुत जरूरी होता है। डैडी को कौन बोलने वाला, चाहे तो वो क्यों जाएंगे, नहीं जाएंगे। बारिश आ रही पे मेरा तो नहीं मन है बारिश, क्योंकि बंगाल में तो बारिश बहुत ज्यादा, मतलब 4 महीने 5 महीने आराम से चलती है यहाँ पे बारिश, जो यहाँ रहते जानते वो लोग। तो बारिश तो फिर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, कितने दिन नहीं जाओगे, पूरी बारिश के मौसम में तो फिर आप ऐसे निकाल दोगे। तो फिर आपके जो इतने अपने मेहनत करके, इतने आपने हार्डवर्क करके जो रूटीन बनाई अपने लिए ना कि मुझे वॉक पे जाना है, तो वो 2-3 दिन के आलस के चक्करों में ना वो रह जाएगी। तो एक तरह की तपस्या होती है दोस्तों ये किसी भी चीज के लिए, आपको करने के लिए। क्योंकि आज के टाइम पे रेगुलर रहना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपने आप को रेगुलर रखोगे चीजों के लिए। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी काम को करने के लिए। सबसे ज्यादा जो चीज आपके काम आती है ना,
टैलेंट कोई काम नहीं आता। आई एम नॉट सेइंग कि टैलेंट बिल्कुल किसी भी जगह पे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन टैलेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप कितने ज़्यादा कंटिन्यू सब चीज़ें करते हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप अगर रेगुलर उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए काम आएंगे। ओके, प्रियंका मंडल, हेलो प्रियंका, हाय बच्चा। नेहाइजा नजाकत, हेलो नेहाइजा नजाकत जी, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून माय डियर, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स भी आए हैं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो दोस्तों जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रूटीन में बनाए रखना खुद को ना, क्योंकि ऐसे हमें आदतें नहीं पड़ेंगी दोस्तों। एक्चुअल में एक तपस्या है ये, एक तरह से तपस्या है कि आपको उस तपस्या के साथ आपको तपना पड़ता है। फाइन, वेरी गुड बच्चा, आपको उस तपस्या में आपको तपना पड़ता है, तभी आप लाइफ में कुछ रिजल्ट आप लेके आ सकते हो। आप अगर सोचो कि नहीं यार चीजें ऐसी ही हो जाएंगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से कर लेंगे हम, चीजें ऐसे कर देंगे, फट से कर लेंगे। टैलेंट को भी बीट कर देता है कंसिस्टेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो चीजें बनेंगी बनेंगी। पानी का एग्जाम्पल देख लो आप, कितने बारी जब कहते ना करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। आप सबने अगर पढ़ा होगा दोहा, तो मतलब जिस जगह से पानी खींचा जाता है कुएं के ना, वहां उस एक जगह पे रस्सी से जो निशान पड़ते हैं ना दोस्तों, हालांकि पत्थर है और वो रस्सी है, उसकी क्या औकात कि रस्सी पत्थर के ऊपर निशान कर दे, कोई वो नहीं है, लेकिन वो कर सकती है वहां पे कंटिन्यूस अभ्यास से, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे वो जगह पूरी ऐसे निशान बन जाती है कि यहाँ से रस्सी को खींचा गया होगा, यहाँ से। तो वो हर जगह पे होती है। नदी अपना रास्ता बदल देती है, पहाड़ पे कंटिन्यू 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 उस एक जगह से टपकते रहे पहाड़ को भी तोड़ देती, कुछ भी। तो कंसिस्टेंसी कुछ भी करा सकती है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक मकसद आप लीजिए, आपको जिस पे काम करना है, और फिर उसको नॉन स्टॉप आप उसके लिए काम करते रहिए। आपकी लाइफ बदलेगी नहीं, मतलब पक्का बदलेगी। करके तो देखो। हम ये देख ही नहीं पाते, हमारे अंदर ना वो चीज़ आ ही नहीं पाती कि चल यार देखते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंस खत्म हो गया हमारे पास, पेशेंस लेवल है ही नहीं। फट से चाहिए चीजें, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो हमारे अंदर जो लत लग गई ना, वही हमें सबसे ज्यादा पीछे लेके जा रही दोस्तों। क्योंकि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते किसी जगह पे रुकने के लिए। हमें लगता है कि नहीं, चीजें जल्दी बननी चाहिए, चीजें जल्दी होनी चाहिए। चीजें बनेंगी, लेकिन आपको वक्त देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा। बिना वक्त दिए कोई भी चीजें होंगी नहीं। तो जब आप अब अंदर से आपके ये चीज आ जाएगी ना कि मुझे थोड़ा टाइम देना चीजों को, लेकिन मुझे करना है, बट वो तपस्या करनी नॉन स्टॉप रहेंगी चीजें, आपको उसको रोकना नहीं है, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना है। जब वो चीजें जब आपके अंदर से आ जाएंगी ना, तब आप उन सब चीजों को समझ पाओगे कि हाँ इसकी क्या वैल्यू है। और उस एक जगह पे उस एक कंसिस्टेंसी को आपका टैलेंट भी मात नहीं दे पाएगा। हम कहते हैं ना बहुत सारे जीनियस पर्सन, अरे यार उसके पास तो बहुत टैलेंट है, वो तो बहुत चीजें कर लेता है, बहुत सब चीजें। नहीं, अगर आपके कंपटीशन में, अगर आपके कंपटीशन में कोई ऐसा बंदा है जो कंसिस्टेंट है, आप भूल जाओ कि आपका टैलेंट उसके सामने काम करेगा, वो बंदा काम कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों से आपको सीखना चाहिए दोस्तों, उनसे compete करने के बजाय ऐसे लोगों से सीखना चाहिए कि कैसे अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखते, कैसे वो चीज़ों को करते, कैसे अपनी ना वो कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते, कैसे वो चीज़ों को अपने अंदर से लेके आते कि नहीं यार मुझे रहना है। मतलब वो एक माइंडसेट लेके आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता। रोज का बोरिंग 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 कौन करे यार, लेट्स हैव सम फन यार, कुछ अलग करते हैं। ये जो ऐसे वाले लोग आते हैं ना, वही आपकी उस तपस्या को भंग कर जाते हैं। फिर आपने जितनी मेहनत से जो आदत बनाई, जैसे मैंने अपने डैडी का एग्जांपल दिया कि वो चाहते थे हमेशा से ही ना वॉक पे, हम बोलते क्या छाता लेके भी क्या जाना पापा, अच्छा काएगा फिर क्या वॉक हुआ उसमें, पापा बोलते नहीं मुझे जाना है। तो कितनी सारी सब चीजें हम अपने आसपास अगर देखें ना दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास ही पड़े रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो तो दैट इज बहुत। घनश्याम सिंह 8721, हेलो घनश्याम सिंह जी, क्या बात है, थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, तो जैसे कई सारे लोग अपना लाइफ में जैसे कि योगा स्टार्ट करते हैं, या फिर जिम जाना स्टार्ट करते हैं, या एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, व्हाटएवर अपने हेल्थ के लिए कुछ भी आपने शुरू किया है, शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, बट डोंट वरी, आप उसके ऊपर फुल फोकस होकर अपना पूरा दिल उसको दो, उस चीज पे काम करो और देखो फिर आपको रिजल्ट दिखेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा तपस्या, एक तरह की तपस्या है ये। पुराने मैथोलॉजिकल सीरियल देखे ना, उसमें होते थे हमेशा, मतलब वो पूरा तपस्या करके बैठे बैठे बैठे, प्रभु अपने दर्शन दो, ये वो, फिर भगवान जी आते थे आगे उसको वरदान देते थे, बोलो तेरी तपस्या से मैं खुश हुआ, क्या वरदान चाहिए, है ना, वर मांगते थे वो। तो उसी तरह से एक तरह की तपस्या है ये,
आज के आधुनिक युग में, आज के इस एक टाइम पे हमें इन सब चीज़ों को वापस सीखना जरूरी है, वापस समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे के सारे प्रॉब्लम का रीज़न वही एक है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम करने लग गए हैं, इतना हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए जो मिलनी मुश्किल है। थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। ओके। और दोस्तों सबसे बड़ा आपका जो स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके स्टमक के ऊपर। दोस्तों स्टमक आपका अपसेट रहना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है आपके इमोशंस क्लियर नहीं होंगे, आपको और भी कई तरह के आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको डाइजेशन ठीक से नहीं होगा, आपको खाने में इश्यूज रहेंगे, आपको मन नहीं कर रहा खाने का। जैसे अभी गर्मी आ रही ना, तो अभी गर्मी में तो आपको सडन आपकी ना आदतें चेंज होंगी। अब सर्दियों में तो ठूस ठूस के जो भी खाए जा रहे थे, क्योंकि सर्दियों में फिर भी खाए जाते थोड़ा अच्छा भी लगता है, कुछ ना डिफरेंट रहता है। गर्मी आती है ना, इतनी गर्मी लगती है कुछ खाने का मन नहीं करता, सिर्फ ऐसा लगता है सिर्फ पानी पी पी के जिंदा रहो, सिर्फ या जूस पियो, कुछ ऐसा लिक्विड ओनली, वो भी ठंडा ठंडा। मतलब खाने की तरफ आपको देखने का मन नहीं करेगा, वो मन ही नहीं करेगा कि कुछ खा लो कुछ कर लो, ऑटोमेटिक अंदर से चेंज होता है। तो जैसे सीजन बदलते हैं ना दोस्तों, जैसे सीजन बदलते उसी तरह से हमारे ना ये सब चीजें बदलती, लेकिन हम अपनी बॉडी की तरफ इतना ध्यान कहाँ देते हैं जो हमें पता चले। अरे नहीं यार, अभी बदल गया मौसम, बदल गया, पेट अभी ऐसा कर रहा है, अभी खाने का मन नहीं कर रहा, अभी ये हो रहा, अभी नींबू पानी पीते, ये करते। बहुत गहराई से देखोगे ना दोस्तों, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में जितना ज्यादा आप जानोगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ में बेटर करोगे। क्योंकि अल्टीमेटली इस दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए हमें इसी टूल की जरूरत पड़ती है। ओनली द टूल इज आवर बॉडी। इस बॉडी की हमें केयर नहीं करेंगे तो फिर कैसे दुनिया चलेगी? कौन हमारे लिए काम करके चला जाएगा? है ना। आप बोलोगे नहीं मैम घर पे बैठ के आराम से बैठ के कर सकते, उसके लिए तो दिमाग चलाना पड़ेगा, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चीज चाहिए। और दिमाग कैसे आपका अच्छा रहेगा, दिमाग कैसे आपका ठीक रहेगा? दिमाग आपका तब ठीक रहेगा जब आप अरे अच्छे से लाइफस्टाइल अपनी अच्छे से रहना शुरू करोगे। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना पीना। अच्छा आभा अवंतिका, हेलो आभा बच्चा, कैसे हो बेटा? ओह माय गॉड, लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बहुत सारे प्यारे प्यारे दोस्त कहाँ से जुड़ रहे हैं फिजी से। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टूल का, यानी जो हमारी बॉडी रूपी जो टूल है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया में चीज़ें अचीव करने के लिए। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसकी भी केयर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका ध्यान रखेंगे ना तो हमें हर चीज़ें समझ आएंगे। और अपनी बॉडी के बारे में जितना ज़्यादा जान पाओ कि कौन सा पैर मेरा ज़्यादा ऊपर तक उठ पाता है, कौन सा पैर कम उठता है, कौन से पैर में दिक्कत रहती है, कहाँ हाथों में प्रॉब्लम होती है, कौन सी मसल ज़्यादा दुखती है, कौन सी आँख से ज़्यादा मतलब सो मेनी थिंग्स यू वुड रिवील अबाउट यू, बिकॉज पहले तुम जानते नहीं थे, क्योंकि हमने बॉडी को कभी डिस्कवर करा ही नहीं। बस खाली ऊपर ऊपर का सजाया सवारा, बस ऐसे दिखावटी सब चीजें करी, लेकिन इंटरनली हमारे बॉडी में कहाँ क्या क्या इश्यूज है, क्या दिक्कत है, हमारा मूड कब खराब होता है, किस वक्त हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कभी आपने अपने ऊपर देखा है? कभी नहीं। दुनिया के पीछे दौड़ने से फुर्सत नहीं हमें, अपने बारे में तो कब जानेंगे। और दोस्तों अपने बारे में नहीं जानोगे तो आप दुनिया में कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। कितने दिन आप लोगों से ना वैलिडेशन लेते रहोगे? लोग नहीं वैलिडेट करेंगे यार, वो अपने आप को देखेंगे या आपको देखेंगे? ये तो हमें फालतू की चिंता रहती है, ओ माय गॉड पीपल आर वाचिंग मी, पीपल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो पीपल आर जजिंग मी, वो जज कर रही करे। भैया किसी को फुर्सत नहीं है यहाँ पे, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। अपने अपनी लाइफ सब जी रहे हैं, अपने अपने। सोचो आपको इतनी प्रॉब्लम है तो क्या उनको प्रॉब्लम नहीं होगी? उनके लाइफ में दिक्कतें नहीं है, उनको भी उतनी ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको अपनी दिक्कतों से लग रहा नहीं मैं ही परेशान हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं सब दिक्कत में, सब अपनी अपनी परेशानी में। तो कहीं ना कहीं क्या कि कैसे वो चीजों को मैनेज किया जाए, क्योंकि देखो प्रॉब्लम सबके पास एक ही तरह की है, लेकिन कैसे कई लोग को कोई दिक्कत भी नहीं होती, आराम से निकल जाते हैं। 2-2-3-3 बार बैंकक्रप्ट हो गए भी वो लोग वापस शुरू कर देते अपना बिजनेस। और कितने सारे लोग तो हो मार्केट नीचे बैठ गया, अरे यार मैं तो गया, मैं तो लूट पिट गया, मैं तो बर्बाद, खत्म, बिजनेस यहीं का यहीं खत्म, अब तो कुछ नहीं। वो डिप्रेशन में आ गया, गोलियां खा ली और बस ऊपर। सीरियसली क्या इतनी छोटी थी जिंदगी की कीमत? इतना ही सब कुछ आपको ऊपर से भगवान जी ने ऐसे ही भेजा था। अहम ब्रह्मांड अस्मि, इसीलिए है हमारे खुद के अंदर खुद ब्रह्मांड है, खुद ब्रह्मा हमारे अंदर बसता है। ये सब चीजें ऐसे ही सिखाई हमें नहीं, ये सब सिचुएशंस है, इनको हैंडल करना सीखना है हमें। इन सबको हैंडल करेंगे तभी हमारी लाइफ में बदलाव आएंगे। लेकिन हम तो पता नहीं कौन सी सब चीजों में जीते हैं, खाली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्करों में, और खाली ऊपर ऊपर की ना खाली दिखावटी चीजों में हम लोग जीते नहीं। दोस्तों रियल लाइफ में जीना शुरू करो, रियल लाइफ में चीजों को महसूस करना शुरू करो, तब आपको पता चलेंगे। देखो वो जो बंदा 4-4 बार बैंकक्रप्ट होके भी वापस उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, वापस शुरू हुआ कैसे? एक शायद आजकल बहुत ज्यादा चल रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, आप अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो किसी ने उनसे पूछा कि आप तो इतने बार आपके सारे पैसे चले गए, बैंकक्रप्ट हो गए, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है आपको? तो उसने बोला कि कमाए किसने थे? तो उसने कहा मैंने खुद ही। तो बेचारा जो रिपोर्टर पूछ रहा था चुपचाप बोला कि आप ही ने कमाए थे। बोला जब मैंने ही कमाए थे और मैंने ही गंवाए तो वापस भी मैं लेके आ जाऊंगा, है कि नहीं? तो बोला तुम काहे के लिए इतनी टेंशन पाल रहे हो, तुम्हें काहे की चिंता है? मतलब सोचो
तो उनका माइंड ऐसे तैयार रहता है कि दिस आर नथिंग, मैंने खुद कमाया है ना, यानी मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मैं फिर से कमा लूंगा। उसके लिए कि मैं ओ मर जाना, बिल्कुल खत्म हो जाना, दुनिया से चले जाना, ये करना वो करना, सुसाइड कर लेना। क्यों खत्म करोगे अपने प्यारे से जीवन को? ईश्वर ने कितना कुछ आपको मेहनत से दिया है, मानव जीवन मिलना इतना मुश्किल है, वो आपको मिला है, और अपनी छोटी सी चीजों में आप चले जाओगे ऐसे ही? सीरियसली इतनी आसान है क्या? नहीं, नहीं करो ये सब चीजें। जिंदगी का सामना करो, जितना सामना करोगे उतने मजबूत बनोगे, उतने लोगों के लिए आप एग्जाम्पल सेट करोगे कि लुक एट हिम, लुक एट हर, ओ माय गॉड, कहां से कहां पहुंच गया, कितना बुरी कंडीशन में था, एंड जस्ट नाउ लुक एट हर, लुक एट हिम, क्या बन गया वो यार, कैसे? जस्ट द माइंडसेट और कुछ नहीं। वो माइंड में उन्होंने इस चीज को ठान लिया कि भी मुझे सही रखना, अपने आप को ठीक करेगा वो। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को इस सारे स्ट्रेस से, छोटी मोटी चीजों से अपने आप को मुक्त रखें। जितना ज्यादा मुक्त रखेंगे हम ज्यादा अच्छी अच्छी चीजों को सोच पाएंगे, अपने ब्रेन को अच्छे से हम ना, अपने माइंडसेट को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो कभी भी लाइफ में इन सब चीजों को लेकर डरना नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, हाँ मैं आपको स्टमक के बारे में बता रही थी, तो स्टमक बताना हमें शुरू कर देता है जैसे ही मौसम चेंज हुआ ना, हमें पता चल जाएंगे अरे यार ये मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं कर रहा। तो कैसे रिवील होंगी सब चीजें? जब हम अपनी बॉडी के बारे में जानना शुरू करेंगे, अपने बारे में डिस्कवर करना शुरू करेंगे। ओ अच्छा, ये चीज मुझे अच्छी लगती है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कौन सी चीज से आपका मूड एकदम खुश हो जाता है। अब बोल दो नहीं मुझे आइसक्रीम मुझे अच्छी लगती है, आइसक्रीम खा लेता हूँ, हाँ चॉकलेट से मुझे अच्छा लगता है, एक मूवी देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स ऑन किया, ये क्या वो क्या। ये नहीं होती, आपके मूड कुछ और ही चीज, ये तो सब ऊपर ऊपर की चीजें है। अब खुद सोचो आपका मूड कैसे खुश हो जाएगा अचानक से, बिना कोई किसी चीज से। मैं बताती हूँ आपको, इंस्टेंट देखना आपकी फीलिंग्स भी बदल जाएंगी, आपका मन भी अंदर से खुश हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है, ओके, तभी आपने सोचा चल यार बहुत दिमाग खराब है, घर वालों ने बहुत माथा खराब कर दिया, लेट मी गो आउटसाइड, मैं थोड़ा घूम के आता हूँ ना, माथा नहीं खराब कर मुझे। आप बाहर गए, जैसे आप अपने गेट के बाहर निकले, थोड़ा आगे चले तो आपको एक पर्स मिला, आपके किसी का वॉलेट गिर गया होगा, आपने उठाया, आपने देखा उस पर नाम है, फोन नंबर है, सब कुछ है। तो आपने देखा, आपका मूड ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या ही करना है इस चीज को लेके, बस देख ही रहे हो। तभी क्या हुआ, आपके मन में ना एक विचार आया कि इसमें कार्ड है, फोन नंबर वगैरह सब लिखे हुए उसमें, जैसे कि तो चलो मैं एक काम करता हूँ, फोन कर देते इस पर्सन को। आपने उस पर्सन को फोन किया, वो पर्सन कहीं आसपास ही कहीं पे था, उसने बोला कि आप कहाँ पे है, तो आपने बता दिया मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो पर्सन आया आपके पास में, आके उसने आपके पैरों में पड़ गया, आपको थैंक यू बोला, आपको कितना कुछ कहा, ये क्या वो क्या, बहुत 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 धन्यवाद, आप जैसा लोग इस दुनिया में मिलेंगे नहीं ना, इसमें मेरे पैसे थे, मुझे EMI पे करनी थी, मेरे बच्चे की मुझे स्कूल फीस देनी थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मेरे पिताजी की दवाइयों का खर्चा था, या कुछ भी, मतलब वटेवर जो उसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको शेयर किए। सडन मुझे बताना दोस्तों, आपके अंदर से क्या हो जाएगा? आपके अंदर की दुनिया बदल जाएगी। आपके अंदर से लगेगा यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, एक सिंपल सा जेस्चर, सिंपल से बस पर्स मिला, उसमें नंबर दिखा, मैंने कॉल कर दिया, बस वो बंदा था पास में ले गया, इतना तो मैंने कुछ किया नहीं उसके लिए। लेकिन वो छोटी सी चीज ना उस एक पर्सन की जिंदगी में इतनी बड़ी रोशनी लेकर आ गई। और व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग ना, कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में इतनी बड़ी रोशनी आ गई, किसी के लिए इतने सारे रुके हुए काम उसके वापस पूरे हो जाएंगे, दोस्तों वो एक एहसास होना ही अपने आप में कितना बड़ा है, सोचो। तो आपको उसी वक्त, आपको क्या अभी सुसाइड करने का मन करेगा? वो आपको इतना भला कह रहा है, आपके लिए इतना बढ़िया कह रहा है, आपको इतना आपके लिए रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना सब कुछ आपको थैंक यू कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अभी भी आपको क्या सुसाइड करने का मन करेगा? अभी आपको क्या लगेगा, अरे यार मर जाना चाहिए मुझे, तो छोड़े यार, मैं जाता हूँ, कूदता हूँ अभी जाके गंगा जी में जाके जान दे देता हूँ। दोगे आप जान? नहीं दोगे। क्यों? थोड़ी देर पहले ही आपने एक इस चीज को आपने एहसास किया है, आपने उस एक फीलिंग्स को आपने अपने मन के अंदर लेके आया कि यार मेरी छोटी सी हेल्प ना किसी के लिए इतनी बड़ी हेल्प हो गई। हालांकि मैंने कुछ बड़ा कुछ नहीं किया यार, मैंने तो एक फोन किया बस, दैट्स इट, लेकिन किसी के लिए इतनी बड़ी चीज हो गई। तो क्या रियली देखो आपका जीवन कितना इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में आपकी उस समझ ने, आपके छोटे से एक जेस्चर, छोटे से काम ने, छोटे से एक्शन ने उस एक इंसान की लाइफ में इतना उजियारा ला दिया। तो सोचो, तो कितना कुछ करने के लिए इस दुनिया में, इस संसार में कितने दुखी लोग हैं दोस्तों, इतने दुखी लोग हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा किसी को अगर हेल्प करना शुरू करें, पता नहीं कितने लोगों के दिल से दुआएं मिलेंगी। और उस इंसान ने जब आपको इतना सब कुछ कहा, आपको सीरियसली आपको मरने का मन नहीं करेगा, आपको यू विल नेवर थिंक अबाउट इट कि मुझे मरना चाहिए। आप सोचोगे नहीं यार, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील करेगा, आपको अंदर से लगेगा यस आई डिड समथिंग, यार मैंने कुछ बहुत अच्छा किया है, अब मैं किसी और के लिए लोगों की हेल्प करूंगा, मैं ऐसे कुछ करूंगा और भी अच्छी चीजें करूंगा। सोचो अब कुछ दिन बाद में क्या हुआ, वो बंदा कोई बहुत बड़ा बंदा निकला, ठीक है, आपको किसी ने, ओके ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू सो मच, वेरी ट्रू।
मतलब ये होता है बहुत बार हमारे साथ में ऐसी छोटी छोटी चीजें। अब वो कोई समझो जिसका पर्स खोया था, जिसका वॉलेट खोया था, वो बहुत बड़ा बंदा था, आपको कहीं से फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कोई एक बड़ा समारोह है या कुछ बड़ा एक प्रोग्राम है, आपको यहाँ पे आना है। आप सोच रहे हो पता नहीं कौन है क्या, आप बोलो क्यों, बोला नहीं नहीं आपको चीफ गेस्ट बनाया गया, आप आइए प्लीज। आप गए वहां पे, आपने जाके देखा तो वही बंदा जिसका आपने वॉलेट आप रिटर्न किया था वो वहां बैठा हुआ है, और वो आपसे वो कह रहा है, सबको बता रहा है आपकी स्टोरी कि इस बंदे के अंदर वो अच्छे गुण थे, इस बंदे ने चाहता तो उसमें से चीजें फाड़ फूट के फेंक के जो चीजें रखना कुछ भी कर सकता था, एंड ही कैन थ्रो इट आउट, वो फेंक भी देता। क्या छोड़ो मुझे, क्या पता किसके हाथ लगता, वो किसका मेंटेलिटी उस तरह का होता नहीं होता, क्या पता। लेकिन उसने एक छोटा सा एक्शन लिया, उसके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका वो छोटा एक्शन लिया, वो आज उसको यहाँ इस जगह पे बैठा दिया, उसको ना चीफ गेस्ट को बना के बैठाया हुआ, उसकी स्टोरी बोली जा रही है, उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, उसको एक ना इंसानियत के तौर पे एक बहुत बड़ी चीज की भी आपने छोटी सी एक चीज करी, लेकिन वो छोटी सी चीज से कितने सारे इम्पैक्ट हुए, कितने सारे लोगों की लाइफ में आपने वैल्यू ऐड कर दी एक छोटा सा काम करके। डू यू अंडरस्टैंड? कितना रिपल इफेक्ट बोलते हैं इसको दोस्तों। एक छोटा हमने काम किया और वो कितने दूर तक चला गया, तो हम खुद नहीं जानते हैं, पता नहीं हम किसको कहाँ कब हेल्प कर रहे होते हैं। और बहुत जरूरी, जितनी ज्यादा हम अपने मन के अंदर से पॉजिटिव होते हैं ना, यू आर अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। तो ये एक चीज है ना, हम अंदर से जब महसूस करते हैं ना, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देना, किसी के लिए कुछ बढ़िया कर देना, किसी के लिए कुछ करना, क्योंकि उससे जो हमें वाइब्रेशंस मिलती हैं, उससे जो हमें एनर्जी मिलती है ना दोस्तों, वो अपने आप ही चीजों को बढ़ा देती है, हमारे लाइफ में ना और खुशियों को ऐड कर देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, नहीं यार लाइफ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, ये है वो है, उसका गलत हो जाए, उसका खराब हो जाए, ये कर दो वो कर दो। नहीं करना यार, किसी के साथ भी कुछ क्या ही करना, हमें कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से छोटी जितनी हो सकती है अच्छी चीज हम अपनी तरफ से करते हैं, एंड देन लेट्स सी क्या रहता है, कोई बात नहीं, हमें उम्मीद कुछ नहीं करनी, अपनी तरफ से अच्छी चीजें करते हैं। तो जब ये छोटी छोटी चीजें हम अपनी लाइफ में करना शुरू करते हैं ना, तो ये हमारे स्ट्रेस को वैसे ही गायब कर देगी। अब वो बंदा जिसके साथ ये सब हो रहा है, क्या वो अभी मरने के लिए जाएगा? क्या वो पिल्स खा के पड़ा रहेगा? क्या वो अपने आप को शूट करेगा? नो, ही विल नॉट डू। व्हाई? बिकॉज ही गेट समथिंग बेटर इन हिज लाइफ नाउ। उसको लाइफ में कुछ अच्छा, उसको मकसद मिला है। ऐसा नहीं कि वो बाबा बन जाएगा या अपने घर की दौलत लुटा देगा या सब कुछ कर देगा, नहीं, कहीं ना कहीं छोटी छोटी अच्छी चीज करेगा। जैसे कि बहुत छोटे भाई कई बार करते हैं दोस्तों, आई थिंक मैंने बताया भी होगा, कई बार जैसे रिक्शा विक्शा से हम लोग आते हैं कुछ करते हैं, तो समझ लो 40 रुपये भाड़ा है, ठीक है, और मैं रिक्शा से जब उतरती हूँ कई बार, तो मैंने उसको 50 रुपये दिया, तो कहता है दीदी 10 रुपये तो खुला नहीं है। मैं कहती भैया कोई बात नहीं, रख लो आप। वो खुश हो जाता है देख के, और थैंक यू, मतलब मन में ना उसके जो चेहरे पे स्माइल आती है ना, वो छोटा, मेरे लिए तो 10 रुपये था वो, लेकिन उसके लिए वो कितनी बड़ी बात है। उसी में कई सारे लोग उससे लड़ाई भी करेंगे, 35 रुपये काट, छोड़ दे, वापस दे, वापस दे, वापस दे, 10 रुपये दे, मैं तो खुला देता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। इतनी मारा मारी यार, छोटा 10 रुपये दिया आपने उसको, उसके चेहरे पे कुछ, उसके दिल पे जो एक इम्पैक्ट पड़ा ना आपके छोटे से जेस्चर का, उसके दिल से जो दुआएं निकली ना, वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी। इस एक छोटी चीज को आपको हमेशा समझना चाहिए। हम अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करेंगे ना दोस्तों, हमारे पास घूम के आएगा ही आएगा, नो डाउट आएगा ही आएगा, आज नहीं तो किसी अलग फॉर्म में आएगा। तो जब हम इन सब चीजों को जीना शुरू कर देते हैं तो स्ट्रेस बचेगा कहाँ हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी रहेंगी, हम तो जीना सीख जाएंगे। लोग कहते हैं ना जिंदगी बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ है, बहुत ये, दोस्तों जिंदगी जैसी प्यारी चीज नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी सही से जीना ही शुरू नहीं किया है ना, आपने जिंदगी को प्यार से महसूस करना शुरू नहीं किया। जिस दिन आप अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दोगे ना, आपको जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा, अपने आप से प्यार हो जाएगा दोस्तों। और ये जो अपने आप से प्यार करना होता है, जो मैं सबसे ज्यादा सिखाती हूँ आप लोगों को, सेल्फ लव। व्हाई? बिकॉज आपकी असली जर्नी आपकी यहीं से शुरू होती है, अपने आप से प्यार करते हुए, अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए, अपने आप को जानते हुए, फाइन मैं ऐसा हूँ, फाइन मैं मोटा हूँ, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैं काला हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे फीचर्स अच्छे नहीं है, मैं खुश हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, इट्स ओके, मैं खुश हूँ। सेटिस्फैक्शन अंदर से, वो हैप्पीनेस, अब फिर उस पर अपने लिए काम करना, बिकॉज हम एक्सेप्ट ही नहीं करते चीज़ों को, और इसी वजह से हम दुखी रहते दोस्तों। जिस दिन हम एक्सेप्टेंस लेके आ जाएंगे ना लाइफ में, हमारी लाइफ वैसे ही बदल जाएगी। कोई बात नहीं, हमें नहीं है एक्सपर्ट, हमें नहीं आती चीज़ें, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख जाओगे, आप लर्न कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, दिक्कत जब है जब आप सीखना नहीं चाहते, आपको नहीं आता, ये आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप सीखना भी नहीं चाहते तो आपका कसूर होगा। कोई बात, पहले मैं एक्सेप्ट करे, ओके आई डोंट नो अबाउट इट, फाइन आई लर्न, मैं लर्न करूंगा, करो
कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, क्योंकि हर किसी की ना एक अलग स्पीड होती है, हर किसी का एक अलग पैटर्न होता है, हर किसी का एक अलग माहौल होता है। वी कांट कंपेयर आवर सेल्फ विद देयर जर्नी। उनकी जर्नी एक अलग है। हो सकता है बहुत सारे लोग ना 30 की उम्र में बहुत अच्छे जगह पे पहुंच जाए, बहुत बड़े सक्सेसफुल मुकाम पे आ जाए। हो सकता है कई सारे लोगों की 50-60 चल रहा हो तब भी नहीं हो पा रहा हो। कोई बात नहीं यार, उनकी जर्नी है। क्योंकि जो चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में तकलीफें देखी, क्या पता उस पर्सन ने नहीं देखी हो, उसको सिर्फ सीधा टारगेट अपना सक्सेसफुल होना था, उसने वो सब किया। आपकी लाइफ में वो कई तरह की हर्डल्स आ गई होंगी, तो मे बी यू आर फेसिंग दोज थिंग्स, तो इट्स ओके। जस्ट लव योर जर्नी, लव योर जर्नी एंड लव योर लाइफ। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जब तक हमें ज़िंदगी समझ आती है ना, तब तक वापस जाने का वक्त आ जाता है। और ये बहुत बड़ा सच है, क्योंकि ज़िंदगी से जब हमें प्यार होना शुरू होता है ना, जब हम चीज़ों को लव करना शुरू करते हैं, चीज़ों को आसपास में ना अच्छी चीज़ देखना शुरू करते हैं, हर चीज़ों के साथ में ना हम एक बिना अटैच हुए ना चीज़ों के साथ में जीना शुरू करते हैं, तब उस वक्त ना हमें सबसे प्यारी हमें लाइफ दिखनी शुरू होती है। और वो हम देख नहीं पाते हैं। वो देखते कब है, जब बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, बहुत ज़्यादा, तब लगता है कुछ करने के लिए रह नहीं, चल ठीक है यही। तो उससे पहले क्यों नहीं सीख लो, पहले सीखो ना, लाइफ का मजा लेना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय करना शुरू करो। और ऐसा क्यों कि जब तक जिंदगी समझ में आती है वापस जाने का वक्त आ जाता है। पहले करो, पहले ही इंजॉय करो, लर्न करो एक एक चीज़ों को, और अपने आप को काम रखो, और कभी कंपेयर मत करो। आप एक अलग हो, आप एक अलग इंसान हो, आप बहुत यूनिक हो, आपके अंदर बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। खुद को प्यार करो, है ना। तो ये जब सारी सब चीज़ें करते तो क्या स्ट्रेस मिलेगा आपको, स्ट्रेस रहेगा लाइफ में? नहीं रहेगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नाउ द लैक ऑफ फोकस। दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से हमें ना लैकिंग भी आती है बहुत सारी सब चीज़ों को लेके ना। टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ, मोर देन मनी एंड पोजिशंस। एक्चुअल में सही कहा आपने, क्योंकि हम बहुत सारी सब चीज़ों को लेके आ सकते हैं, मगर टाइम को वापस लेके नहीं आ सकते। टाइम सबसे प्यारा है। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए कोविड ना मतलब लाइफ का ना लाइफ चेंजिंग गेम बना के गया उनका। कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी से हार मान के एक अलग लेवल पे चले गए। कई सारे लोगों ने अपनी लाइफ को एक अलग तरह से ना अलग मुकाम पे लेके गए। कोविड ने हमें एक्चुअल में सिखाया कि ज़िंदगी जब रुक जाती है तो आप अपनी लाइफ को कैसे शुरू कर सकते हो। मतलब उस वक्त तो ऐसा था कि बस जिंदा ही रह रहे हैं सिर्फ, वही बड़ी बात है। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। हमने देखा कि कैसे हमारी लाइफ को हम और चेंज कर सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा लेके कर सकते हैं। मोर वैल्यूएबल देन मनी एंड वर्ल्डली। एक्चुअली दुनिया में जो भी चीज़ें मिलती हैं उनसे कहीं ज़्यादा कीमती है हमारा वक्त। वक्त है तो सब कुछ है। और मैं इसके लिए दोस्तों आप सबको तहे 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 दिल से थैंक यू करूँगी। आप सब अपना वक्त दे रहे हो यहाँ पे एंड मुझे सुन रहे हो। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं दिल से चाहती हूँ कि यहाँ आप जितने लोग हो, इनमें से मैंने जितना कुछ बोला उसमें से कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कहीं काम आता है तो मुझे तो वैसे ही दुआएं मिल जाएंगी। मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके एंड मुझे ये दिल से अच्छा लगता है मुझे करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ना वो एक चीज़ आपके दिल तक पहुँचे, आपकी लाइफ में ना आपके दिमाग में जो क्योस इकट्ठा हो रखा है उससे आप निकल पाओ एंड यू कैन सी द रियल पिक्चर ऑफ लाइफ कि यार इतनी भी बुरी नहीं है जिंदगी, वी कैन डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। और ये फालतू के अटैचमेंट से निकल के हम अपनी लाइफ को एक सही मायने देके खुश रह सकते हैं, अपने आप को हैप्पी कर सकते हैं, है ना। डिटैच रह के ना लाइफ को जीना शुरू करो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ क्या है, बहुत प्यारी है। ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज अ हेयर लॉस। ओके, लैक ऑफ फोकस में जब कह रही थी मैं अपने किसी एक चीज पे आप फोकस करो और पूरी एनर्जी उस चीज पे दो, तो उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कितनी चेंज आते हैं। क्योंकि स्ट्रेस हमें ना फोकस छीन लेता है। जब स्ट्रेस आता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में उलझते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कई सारे अल्कोहलिक भी हो जाते हैं, अल्कोहल लेते हैं और सब चीजें करते हैं, बाहर जाते हैं, ये वो सब तरह की चीजें। तो क्या करते हैं हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी चीजों में। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, वापस लेके आओ। प्रॉब्लम क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन, क्यों दिक्कत आ रही है, करो उसको। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। समझो आप किसी इंटरव्यू में आप जाने हो, कोविड वाज द बेस्ट टाइम टू रिसेट एंड रिस्टार्ट आवर लाइफ। जिसने ये रिस्टार्ट का डिसीजन लिया वो ही सिकंदर बना है आज। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लगता है आपके भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं हाँ कोविड से, वेरी नाइस। तो दोस्तों जैसे सपोज आपका कोई इंटरव्यू में आपको जाना है, बट ना आपको मन में डर लग रहा है वो इंटरव्यू देने से। आप सोचे पता नहीं क्या होगा क्या होगा, डर ले डर 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 डर। अब पहुंच गए हो आप ना इंटरव्यू देने के लिए, आपके आगे 3-4 लोग आगे बैठे हुए हैं, उन चारों को पहले जाना, आपका नंबर 5वां है, वो 4 गए हैं। आपको मन की एकदम मैसेज से बिल्कुल दिल की धड़कनें ऐसे हो रही हैं, बहुत टेंशन हो रही है, क्या हो रही है, वो कैसा हुआ क्या होगा। आपको कॉल किया गया,
आपने रूम नॉक करके आप अंदर पहुंचे, और फिर जैसे आपने अंदर गया, आपको जैसे उन्होंने ओके बोला, कुछ बात किया, आपके तो बिल्कुल अंदर से कांप गया सब कुछ। आप सोच रहे पता नहीं क्या पूछे, पता नहीं क्या पूछे, पता नहीं क्या पूछे। क्यों इतना डरना? दो ही चीजें हो सकती है, या तो जॉब मिलेगी या जॉब नहीं मिलेगी, खत्म। दो ही तो चीजें हैं, और क्या होगा? तो अगर आपने ये छोटी चीज आपने उसी टाइम जब बैठे हुए थे बाहर 4 लोगों के बाद में, तभी सोच लेते कि भाई ये क्या होगा, दो ही चीजें होंगी, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, खत्म। उसके ऊपर तो कुछ होना नहीं है, कौन सा मुझे कोई किसी चीज पे जाना है। तो वो लाइफ को बहुत कूल काम लेते अपने गया, अंदर गया, ठीक है, किसी सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, आपने आराम से कह दिया कि नहीं सर मेरा इसके ऊपर कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बट मेक श्योर मैं इस पे काम करके जरूर सीख सकता हूँ, वो लर्निंग के मेरे अंदर है सर, मैं सीख सकता हूँ। एक तो ये जवाब हुआ। कैसे जवाब दिया आपने ये इंटरव्यूअर को, कैसे दिया? बिकॉज आपका ब्रेन शांत था, आपने चीजों को समझा, आपने जाना कि देखो हर कोई एक्सपर्ट नहीं है ना सब चीजों में, हर कोई सीख रहा है, हर कोई लर्न करता है, लेकिन लर्न नहीं कर रहा है और नहीं चाहता है, वो गलत है। लेकिन आप ठीक है, आता नहीं, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड, बट सीखोगे, आपको सीख जाओगे। तो आपने जो वो जवाब दिया, वो इंटरव्यूअर सोचेगा हाँ यार बंदा तो सही है, सही बात है, उसने सही एक्सेप्ट किया उस चीज को ना, ऑनेस्टी के साथ उसने आंसर दिया। ऐसे नहीं बोला सर मैं तो ये जानता हूँ, सर मैं तो वो जानता हूँ, मैं तो तुर्रम खान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मतलब अपने मुंह में मिट्टू बन के इतनी सब चीजें कहना, उसने वो सब चीजें नहीं किया। उसने साफ कहा कि सर ठीक है, मुझे आता नहीं इस सब में, इस फील्ड के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, बट डेफिनेटली मैं इसको सीख के इस पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऑनेस्टी के साथ उसको एक्सेप्ट करना। तो ये सारी सब चीजें कहाँ से आती हैं? बेसिक रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से। आपको दिखावे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और जितना ज्यादा दिखावे से आप दूर रहोगे ना, उतनी आपकी लाइफ इजी, कूल, काम और शांति वाली, पीसफुल होने वाली है। और यही चीज है जो हमारी लाइफ को सबसे ज्यादा अच्छे मायने देंगी, जिससे हम दूर भागते हैं, दिखावे में जीते, दिखावा 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 दिखावा। क्या लोग हमारे घर पे आके हमें खाना देके जाएंगे? किसको दिखा रहे हैं हम? वाई? वी डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स ना। क्यों वैलिडेशन की जरूरत है हमें? हम अपनी चीजें कर रहे हैं ना, हमें पता है हमारे हम कितने पानी में, हमें मालूम है अपने बारे में, बस उस पर काम करो बस। क्यों वैलिडेशन की, क्यों झूठी चीजें हमें चाहिए, क्यों झूठी तारीफें चाहिए? ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड यू आर सो हैंडसम, तुम इतने अच्छे हो काम में, तुम ये है वो है, ये सब ढकोसला है दोस्तों, कुछ नहीं ये सब चीजें। यू नो योरसेल्फ, ठीक है, आपको कोई प्यार से अप्रिशिएट करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो झूठ मूठ ये सब बाहर जो वैलिडेशन खोजते हैं ना खुद के लिए, कोई मायने नहीं होते उनके, खोखले होते हैं दोस्तों वो। कुछ ना कुछ टाइम बाद आपको पता चल ही जाएगा, बिकॉज जब उनका रियल रूप जब सामने आता है ना, वो बहुत बहुत हार्श होता है, वो देख नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपने अपने आप को आदत डाल ली उस चीज़ की, वो सारे कॉम्प्लीमेंट सुनने की, वो सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने की, वो सारी सब चीज़ें जानने की ना, वो हर वक्त तेरा सब कुछ तारीफ करने की, ये अच्छी साड़ी है, वो अच्छा ड्रेस है, वो अच्छा कुर्ता पहना था, वो बढ़िया किया था, ये किया था, वो क्या था, आपका मेकअप अच्छा है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, आपका ये वो सब चीज़ें तो सुनते हैं। तो वो सुनने के लिए फिर से फोन करेंगे, फिर से बात, अच्छा देखा मैंने ये फोटो लगाया, तुमने चेक किया, अच्छा देखा मैंने वो स्टेटस बना। मैं इन सब कुछ चीज़ों देखती हूँ दोस्तों, काउंसलिंग में ये सारी सब चीज़ें आती है, पता हर कहीं पे, बिकॉज इतने केसेस में मोस्टली यही, बिकॉज वी आर टोटली डिपेंड ऑन आउटसाइड वैलिडेशन, टोटली वी आर नॉट, हम अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं, लोगों की नजर से हम खुद को देख रहे हैं कि मैंने अच्छे इयरिंग्स पहने हैं, मैंने अच्छी ड्रेस पहनी है, मैंने ये पहना, मेरे बाल अच्छे हैं कि ये नहीं, मैं ये, अरे आप खुद अपने आप को देख लो, आपने चूल झाड़े थे, मैं तो शायद 2 दिन हो गए मैं चूल नहीं झाड़े होंगे, मैं ऐसे थोड़ी बहुत जल्दी झल्ली रहती हूँ वैसे, तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे कोई कहे आई डोंट केयर, मैं खुश हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर मुझे कोई क्या कह ही जाएगा, बोले अच्छी है तो ऐसे ही रहने दे भाई, बोल ले, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो इन सबसे कई ज्यादा और मेरे पास कीमती काम है, मेरे लिए अपनी लाइफ के और सारी सब चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं वर्क उन पे करूंगी। तो प्रायोरिटीज दैट यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ, नोबडी गोना हेल्प यू हियर, कोई दूसरा आके आपको बता के नहीं जाके भैया ये आपके लिए जरूरी चीजें है या ये सब चीजें आप करो, वो आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेंगी, दैट्स टोटली योर स्टफ, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ऑनेस्टी विल ऑलवेज गिव अस सक्सेस एंड पीस ऑफ माइंड, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना होना। वेरी गुड, बहुत सही कहा आपने, क्योंकि झूठ बोल के हम थोड़े टाइम के लिए खुश हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो वो आएगा ना, झूठ के पैर नहीं होते ना, वो बाहर आएगा, और फिर जब आता है तब ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अब ठीक है, आप सच बोलो, खुश रहो, उसे एक बार बोला ठीक है, तकलीफ हुई हो जाएगा, लेकिन रोज रोज की दिक्कतें तो नहीं आएंगी ना, एक बार बोल दिया नक्की, तो ये बहुत जरूरी है। तो बेसिक जो हमारी लाइफ को जीने का जो हमारा लाइफ स्टाइल था, उन सबसे हम दूर हो गए हैं,
और उन सब से दूर होने की वजह से हमारे साथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि हम ना सीख नहीं पा रहे चीज़ों को, हम समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, और वही हमारे लिए स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न बन रहा है, और वही हमारे लिए स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे और कुछ नहीं है, स्ट्रेस इज नथिंग। स्ट्रेस आज के टाइम पे सबसे बड़ा है कि हम चीज़ों को ना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि हम आज के टाइम पे ना चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। और हम क्या करते हैं वैलिडेशन के लिए ना, जो मैंने कहा आपसे कि बस सिर्फ बाहर का वैलिडेशन की हमें जरूरत पड़े कि भाई वो ये कर दे, वो हमारे लिए ये कह दे, वो ये करे, तो वो सारी सब चीज़ों को लेकर हम परेशान होते हैं। तो बेटर है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर दुखी नहीं रहे और समझे इन सारी सब चीज़ों को, ठीक है। तो डाटा ये सब इम्पोर्टेंट है, हम उन सब चीज़ों को समझें, ठीक है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है, और जो बच्चे ना ऐसे तंग करते रहते हैं, ओके सो नेक्स्ट है दोस्तों, यस हेयर लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग ना कंप्लेन करेंगे कि मेरे बाल चले गए हैं, बाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई कैसे स्ट्रेस इतना ज्यादा रखोगे? स्ट्रेस आपको सिर्फ एक जगह पे दिक्कत नहीं करता, स्ट्रेस आपको कई जगहों पे दिक्कत करता है ना। तो स्ट्रेस में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आप खुद महसूस करोगे उन सारी सब चीजों को, कि अगर आपके बाल नहीं है, आप खुद देख पाते हो कि कैसे झड़ रहे, क्यों झड़ रहे, क्योंकि अच्छा खाना पीना, सोच, सारी की सारी सब चीजें हमारे ना हेल्थ को अच्छी बनाती है। और बाल भी बहुत कीमती है। बाल एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी को बताते हैं, आप कैसे दिखते हो, कैसे लगते हो। हालांकि कई सारे लोग ऐसे रह के भी मस्त रहते हैं, कूल काम रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो यार क्या ही करना। कार्तिक कुमार 35, कृतिका कुमार, हेलो कृतिका, वेलकम माय डियर। तो वो खुश रहते हैं उन सब में ना, बाल नहीं है भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपना है ना 4-5 काम खत्म हुए। मतलब रोज बाल झाड़ना, ऑयलिंग करना, वो सब करना, शैम्पू करना, कोई जरूरत नहीं है, पट से मतलब हो जाती चीजें। तो मतलब चीजों को समझने का या उनके हिसाब से करने का तरीका है। और अगर आपको लगता है मेरे बाल नहीं है तो चलो यार मुझे ना ये हेयर ट्रांसप्लांट करने या कुछ और करने, तो वो भी कर सकते हो, नॉट एन इश्यू, वो भी आप जा सकते हो। तो वो अपनी अपनी खुशी की बात है ना, कैसे आप रहना चाहते हो, तो जैसे आप हैप्पी रहो। लेकिन आज के टाइम पे मैं देख रही हूँ बाबा रे, इतना मतलब इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है ये, कि लोगों को चाहिए मेरे हेयर ऐसे होना चाहिए, मेरा ऐसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सारी सब चीजें कर रहे हैं लोग बाग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे वांट टू लुक बेटर, दे वांट टू लुक मोर अट्रैक्टिव, उसके लिए कर रहे हो सारी की सब चीजें। ठीक है, वो उनकी पसंद है, ओके, दे वांट टू सी देमसेल्फ ना, उनको अपने आप को ऐसा दिखाना है, देखना है। दिखाने से ज्यादा मैं इसको दिखना बोलूंगी कि अपने लिए खुद को ऐसा दिखना है कि भी मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ। तो इसलिए करते हैं लोग बात, चलो कोई बात नहीं, उनकी पसंद है, वो अपने हिसाब से जीते हैं। लेकिन नेचुरली अगर आपको अपने हेयर्स को रखना है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे इस चीज़ को, कि आप जैसे सोचोगे ना वैसी ही आपके बालों की, आपकी खुद की हेल्थ होने वाली है। तो स्ट्रेस को, जैसे कि स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बताया, स्ट्रेस के मेन कारण क्या होते हैं, बेसिक चीजें अगर आप निभाओगे तो आपको स्ट्रेस वैसे भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अवन बबूकर, अवना बुबाकर, मे बी आई एम जस्ट प्रोनाउंसिंग करेक्ट, हाँ, सॉरी, हाँ, ओके। नेक्स्ट, ऑल राइट दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है, नो एनर्जी। भैया ये पे तो आप मुझे सुबह से रात तक मालूम, मैं इतना ही बोल सकती हूँ ना एनर्जी के ऊपर, तो मत ही पूछो। ओके, कह रहे दिस इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया वे 90% इज फेक, फिर भी वैलिडेशन की जरूरत है। एग्जैक्टली, ओके, कौन कहता है वो, अपना जावेद जाफरी, एग्जैक्टली, सच्ची बात है। 90% में हम लोग जीते ऐसे में ही, स्ट्रेसफुल पीपल आर टॉपलोस। ओके, ऑलराइट, क्या बात है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि आपकी जो एनर्जी है ना, जो मैंने आपको कहा एनर्जी पे तो मुझसे चाहे सुबह शाम तक बुलाओ, ओके। भूख लगी है, भूख लगी है, अच्छा ठीक है बच्चा, थोड़ा देर मुझे टाइम दे, फिर कुछ बनाता हूँ तेरे लिए। ओके, तो सबसे बड़ा क्या है दोस्तों कि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे करेंसी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, हम उसको एवं ही नहीं खर्च करते, तो उसी तरह से हमारी एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह उठते ही आपका कप एक बार फील कर दिया जाता है 100% से, ठीक है। होल डे आपको सिप 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 करके आपकी वो एनर्जी उसके अंदर से जा रही है। 10% आपका चला गया किचन में, चला गया कुकिंग में, चला गया और सब चीज़ों में चला गया, 20% घर वर में चला गया, 50% आपके काम पे चला गया, ठीक है, 10% कहीं और लोगों के साथ चीखा चिल्ली, कुछ और बहसबाजी या समथिंग उस में चला गया। मतलब बहुत तरह की चीज़ें ना, ऐसे बहुत जगह पे चला गया। तो क्या होता है दोस्तों, हमारा कप ना धीरे धीरे खाली होता रहता है। जब आपका खुद का क्रिएटिव टाइम जो मिलता है आपको,
जिस टाइम पे आप अपने लिए कुछ बेटर रिजल्ट आप कर सकते हो, जिस टाइम पे आप अपने लिए कुछ अच्छी चीजें कर सकते हो, वो सारा का सारा टाइम आपका ना उस वक्त जब तक आके आप बैठोगे। जैसे मेरा डेस्क है यहाँ पे, बहुत टाइम तक बिखरा पड़ा रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग के सामने आने से पहले मैं थोड़ा ठीक ठाक करना पड़ता है, सब चीजें ना करके फिर मैं बैठती हूँ। नहीं तो मैं भी थोड़ा मैसी रखती हूँ, मतलब वही झल्ली की सब चीजें फैला के रखती हूँ, तो मुझे गाली भी बड़ी पड़ती है, डांट पड़ती है बहुत सारी, क्या हाल कर रखा है सारे सब जगह, जल्दी में ठीक करती हूँ क्योंकि हाँ तभी मैंने ठीक किया इसको। तो क्या होता है जब मैं यहाँ आके बैठती हूँ ना, तब मैं खुद के अंदर फील करती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, मैं किस तरह से इस चीज को आगे लेके जाऊँ, किस तरह से मुझे वो सब चीजें सोचनी, स्ट्रेटेजी डिसाइड करती हूँ। जैसे मेरा सारे टाइम ना ये मेरा पेपर रहेगा ही रहेगा, एक पेंसिल रहेगी, पेपर रहेगा, कुछ भी रहेगा, बस मैं लिखते रहूंगी, हाँ ये करना ये करना, ये सब चीजें करनी, ये सारे खाली पन्नों पे इस पे कुछ ना कुछ चालू रहता है मेरा। तो मतलब ये खोपड़ी ना सारे टाइम चालू रहती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर मैं बहुत सारी सब चीजों में अगर अटकी भी पड़ी रहती हूँ ना, तो भी मेरा दिमाग यही चलता रहता है। मतलब ऐसी प्रैक्टिस हो गई ना इतने सालों से, इतना सब करते करते, आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दिस, यही कुछ लिख दिया, यही कुछ लगा दिया, कुछ भी कर दिया, ये कर दिया। तो मैंने बोला भाई इस एक एरिया के लिए तुम लोग को माफी, मतलब मेरे को कुछ नहीं कहने का, मेरे को ऐसे ही रहने का बस। तो अपने हिसाब से एक ना एक टाइम के बाद आप उन सब चीजों को ना स्टार्ट कर दे, बिकॉज यू नो योर पीस इज हियर, आपकी खुशी इन सब चीजों में ही है, आपको यहाँ अच्छा लगता है। ये सारे सब करेगा, फिर आप चाहे कुछ भी करा लो ना, मजदूरों की तरह कितने भी काम करा लो, घर के सब चीजें कर लो, बट ये आपको एक्चुअल हैप्पीनेस देता है। तो कभी आपने अपने बारे में सोचा कि आपको एक्चुअल हैप्पीनेस क्या देता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसके वजह से आप सुबह सो के जब उठते हो तो बहुत एक्साइटेड होके उठते हो, यस मुझे आज उठ के ये काम करना है, यस मुझे आज उठ के ये चीज करनी है? कभी सोचा आपने अपने बारे में कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको सोच के मैं एक्साइटेड होके सुबह को उठता हूँ या उठती हूँ खुश होके? नहीं सोचा अपनी सारी सब चीजों को, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। हम अपनी लाइफ में ये बेसिक चीजों को भूले बैठे हैं। जब मैं लोगों के साथ में बैठती हूँ, उनसे जब बातें करती हूँ, उनको जब ये सब चीज़ों पे उनको सिखाती हूँ, तब वो समझ पाते हैं ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, लेकिन आपने खो दिया ना उन सब चीज़ों को, आप तो भूल गए उन सारी सब चीज़ों को। सेल्फ लव में दोस्तों ये बहुत तरह की चीज़ें जिनको आपको सीखना ही चाहिए, बहुत तरह की। तो वो सारी सब चीज़ जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारा ध्यान ना स्ट्रेस के बजाय हमारा चीज अपने ऊपर फोकस आ जाता है। फिर हम स्ट्रेस को सोचते हैं क्या ही है, कुछ नहीं है, सब फालतू चीजें, अपने दिमाग को हमने नल्ला बना के रखा हुआ है, बोले तो कोई काम नहीं दे रखा, तो इसी वजह से वो फालतू की चीजें सोच रहा है। अपने दिमाग में चीजें लेके आओगे तो वो जो आप एनर्जी की बात करें दोस्तों, अगर आपने ये सब चीजों पर सोच रहे हो ना, होल डे यू आर एनर्जाइज, होल डे यू आर वेरी हैप्पी। मतलब कई बार तो क्या होता है कि तो मैं मर ही जाती हूँ रात होते हुए 11 बजते, उससे पहले तो मैं सोचती ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एंड आई ऑलवेज थिंक मैं ना रात को मुझे ये करके सोना है ना, ये कंप्लीट करके सोना है, मुझे यहाँ ये स्टोरी लगानी है, ये करना है, वो करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, ये करनी, बट मैं इतनी मतलब हो जाती है कि फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं दूसरी दुनिया में फिर पहुंच ही जाती हूँ। 11 के बाद नहीं होता, बहुत बार समटाइम्स होता है, कभी कभी जैसे नींद नहीं आ रही तो अलग बात है, नहीं तो नहीं होता। तो होल डे इतने एक्साइटेड, इतने बिजी, इतने सारी सब चीजें करते रहे, तो खुशी खुशी ना वी आर गिविंग हैप्पीनेस टू एवरीवन ना। आप ऐसा नहीं कि बहुत ही एकदम ऐसा हो गया इसको देख के तो मूड खराब हो जाता है, ऐसा नहीं, हैप्पीनेस के साथ में, क्योंकि वो आपके चेहरे से झलकती है, वो आपकी प्रेजेंस में पता चलती है। आप देखते होंगे बहुत सारे किसी जगह में जब हम जाते हैं, लोगों की एनर्जी अलग तरह से होती है। आप कुछ भी काम करो, सडन कोई बंदा एंटर किया, फट से आप उसकी तरफ देखोगे, एक अलग ही उसकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, उसकी ना एक चेहरे पे खुशी एक अलग रहेगी। और कोई कोई ऐसे एकदम बिल्कुल रोंदू फेस वाले, मतलब ऐसा लगता है पूरे जन्म से रोते आए, बोले रोत लू राम, उनको देख के क्या यार फिर आ गया ये, उफ अरे यार इसके होता है ना, कैसे होता है? क्योंकि वो खुद अपनी इतने दुखी है, अपने अंदर इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि लोगों को क्या ही देंगे, तो वो एनर्जी हमारी लॉस होती रहती है, हमें पता नहीं चलता। हमें अपनी पहले शुरू में प्रैक्टिस में अपनी एनर्जी को हमें सेव करना पड़ता है, देन यू कैन एक्सचेंज योर एनर्जी विद अदर्स, उनके बेटरमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, आई कैन मतलब मैं सारी रात इस पे बात कर सकती हूँ सच्ची, इतना ज्यादा। तो ये इतनी प्यारी चीज है कि जब हम चीजों को सीखे और समझे उन सब चीजों को। ओके, सो नेक्स्ट है इंक्रीज्ड हार्ट रेट। होता है दोस्तों जब ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं हम खुद फील कर पाते हैं, यहाँ एक अलग से महसूस होगा आपको, सारे टाइम एक टेंशन रहेगी आपको ना, अपना ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर नहीं होता है, चीजें रुक जाती है, खाने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, लोगों को देख के अजीब सी होता है, बहुत तरह की चीजें ना, यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब कई सारी जगहों में कि आपको समझ आता है कि नहीं भाई चीजें नहीं हो रही है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी एनर्जी को सेव करके अपने लिए इस्तेमाल करो। फिर एक बार आप सीख जाओगे, अपने आप को परिपूर्ण कर लोगे, अपने आप को भर लोगे, अपना कप ना, फिर आप लोगों को दे सकते हो, वो फिर ना मल्टीप्लाई होके जाएगा लोगों के पास में। ओके, सो नेक्स्ट इज यस दोस्तों, ऑलमोस्ट हमें सारे कंप्लीट कर लिए हैं पॉइंट्स। दीज आर द थिंग जो हमें सिख बनाती है। यस समझ गए ना,
और कौन सा है यहाँ पे, ऑलराइट, यस, ऑल डन। एसिड की भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, मतलब यहाँ पे उनको ना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, तो उनको प्रॉब्लम रहती है, एसिड सारे टाइम बना रहता है। कई सारे लोग होते हैं पता नहीं यार खाने नहीं हजम होता है, क्या ही करे, ऐसी सब चीजें ना। कुछ चीजें अपनी बेसिक लाइफ में लेकर आओ ना, खाली खाया और पसर के सो गए, क्या होगा फिर? डाइजेस्ट होने का टाइम तो चाहिए ना। कम से कम वज्रासना करो, वज्रासना करोगे तो आपको खाना डाइजेस्ट होगा। यस दोस्तों, वज्रासना योगा स्टूडियो मेरे स्टूडियो का नाम है। तो मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि वज्रासना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वज्रासना इज वेरी सिंपल। आप जैसे देखोगे वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। खाने के बाद में एक पोस्चर पे आपको जरूर बैठना है। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े काम वाम में, तो कुछ काम वाम निपटा लो, या वॉक कर सकते हो तो वॉक कर लो, लेकिन खाना खा के कभी भी बैठना या सोना नहीं, एटलीस्ट 10-15 मिनट तक तो कम से कम। और कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी के घर गए हो, कोई पार्टी वार्टी में गए हो, तो भैया वहां थोड़ी बोलोगे लाओ मैं तुम्हारे बर्तन धुलवा दूं, या मैं तुम्हारे कुछ काम कर दूं, या कहीं और सब चीजें कर लूं। यू कांट टेल देम ना। वो तो बोलेगा अरे बैठिए बैठिए, खाइए खाइए, बैठिए, बैठ बैठ के खाइए और फिर बैठे रहिए। ओ बाबा, पेट की तो जो अवस्था होती है कि बोला जाए ना बाबू किचू बहुत बुरी कंडीशन होती है कि अब तो क्या ही करोगे। तो उस टाइम पे ना आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं यार, वज्रासना करो। मैं इतने साल हो गए मेरे को ना, मैं हमेशा जैसे कभी किसी घर जाते कुछ करते हैं, मेरे फैमिली वालों को भी आदत पड़ी हुई, तो अब लोग बोल देंगे ओ ये तो अपना वज्रासना फैमिली आगे भी वज्रासना करेंगे ये लोग तो अब बोलो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी वहां बैठे हुए हैं तो उससे बीच में सबके बीच में आप जा नहीं सकते हो, मतलब ऐसा नहीं, आपको बैठना ही पड़ेगा। तो उस टाइम पे बैठो, आप अपने हिसाब से बैठो, काहे की शर्म, उसमें क्या है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए। इनफैक्ट दे ऑल्सो विल वॉच, ओ वाओ अच्छा इससे क्या होता है, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बताओगे उनको कि भाई आपके लिए कितना हेल्दी है, आप अपने लिए सब चीजें करो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें जो मतलब हम अपने लिए करें, ऐसा नहीं कि उसको सोचे कि भाई क्या ही जरूरत है, क्यों करे ये वो, किसी सामने क्यों दिखावा करना है यार। हमारी बॉडी की जरूरत हम करेंगे, इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तुम करेंगे। हमें अपने खाने को ठीक से डाइजेस्ट करने, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां शुरू होती है ना। इट्स लंच टाइम, ओके ऑलराइट, लंच टाइम हो रहा है, ठीक है, ठूसो जी, ठूसो ठूसो तो ये एक ऐसी चीज है कि हम उन सब चीजों को ना मतलब एक्सेप्ट करें यार, एक्सेप्ट करें, वाह क्यों नहीं करें, जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़े चीजों को। मतलब लाइफ इतनी इजी काम हो जाएगी ना, आपको खुद लगे पे यार मैं कहाँ फंसा हुआ था, मैं कहाँ सब चीजों में घुसा हुआ था यार, क्या सब चीजों को लेके सोच रहा था फालतू का। सिंप्लीफाई करके अपनी लाइफ को आराम से जियो। सिंप्लीफाई होना सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितनी लाइफ सिंपल रहेगी ना, उतने आप मजे करने वाले हो अपनी जिंदगी में, उतने ज्यादा खुश होने वाले हो लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई बहुत सारे पॉइंट हमने स्ट्रेस को लेकर आज डिस्कस किए दोस्तों। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज आप जरूर से जरूर बताना। और मैंने अपने इतने सारे देर की बातचीत में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्ट्रेस के बारे में बता सकूं कि छोटी छोटी जगहों पे हम स्ट्रेस को कैसे भगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और स्ट्रेस को गायब करने के बहुत एकदम बिल्कुल रामबाण तरीके हैं बहुत सारे, तो कि ऐसे हम सब चीजों को ना सॉल्व कर सकते हैं। इतना कोई टेंशन की बात ही नहीं है, खाली हम ना दिमाग में ओवर थिंकिंग करके बैठे हुए चीजों की। जस्ट एक्सेप्ट इट, नहीं हो रहा, इट्स ओके, इट्स ओके, वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल वर्क ऑन दैट, बस खत्म। धीरे धीरे चीजों को, तो वो लेना, चीजों को एक्सेप्ट करना, तब हमारे अंदर अपने आप चीजें आ जाएंगे। मैं जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब समझो आप आराम से चुपचाप बैठे हुए हो, ठीक है, ओके, आप शांति से बैठे हो, आपके पास किसी का पहले फोन आया, पहले मैसेज आया, कॉल्स आए आपके पास में, देखिए कौन कर रहा है, फिर आपके पास वीडियो आया, आपने वीडियो भी देख लिया भाई, ठीक है, आपके कोई दोस्त, तो उसके दोस्त का फोन है, आपने चलो उठाया, हाँ पहले बोला कि वहां से आवाज आई, अच्छा हमारे घर पे नया फ्रीज आया, फोटो भी भेजा, वीडियो भेजा, देखा क्या नया कंपनी का बढ़िया वाला, ये करता है वो करता है, सब उसे बताया। आप बोल रहे हो हाँ हाँ बहुत बढ़िया है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा है। फिर आपका क्या हो गया, फिर बोला देखा बढ़िया एकदम ना, देख रहा बता रहा है वो, ठीक है, आपने फोन रख दिया बोल बाल के। अब आप जो आराम से शांति से अपने विचारों में बैठे हुए थे, एकदम बिल्कुल चिल, एकदम कूल काम होके, सडन आपके दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हो गई, अच्छा फ्रिज तो हमारा भी खराब हो रखा है, साला ठंडा तो हमारा भी नहीं कर रहा, गर्मी आ गई है, और वो इतना बढ़िया डबल डोर का इतना अच्छा फ्रिज लेके आया, हमें भी लाना पड़ेगा। क्या किया, फट से फोन उठाया, मिलाया फोन, भाई अब जहां कहीं पे बंदा है, कुछ है, जो भी है, भाई हमें तो दूसरा फ्रिज चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं, हमारा तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, अब तो जरूरत है, ये है वो है, सब शुरू होगी चीजें। अब आप बोलोगे यार क्या है, मुझे तो हमें तो फ्रिज चाहिए और आज शाम को ही चाहिए, कुछ भी कर कुरा के आप लेके आओ। क्या किया, ठीक है, आपने शुरू हो गए। इसकी बजाय इस एक चीज को आपने ऐसे बोला कि भाई ठीक है, फ्रिज तो हमारा पुराना तो हो रखा है, कोई बात नहीं, देखो वो जो नया फ्रिज है वो भी तो एक दिन खराब होगा ही होगा,
उसको भी एक दिन फेंकना ही पड़ेगा। और हमारा फ्रिज है, अभी तक तो काम चला रहा है, ठंडा करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात ना, क्या दिक्कत है। हाँ, डबल डोर लाके कौन सा नया कुछ हो जाना है, वो भी खराब होनी, चीजें तो खराब होंगी। इट्स ओके, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, उसके बाद में फिर उसको हम दूसरा ले आएंगे। तब देखेंगे मार्केट में हर दिन नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। मैं क्यों अपनी दिमाग को खराब करूँ, उसके घर में डबल डोर का फ्रीज है तो मुझे भी आज ही लाना है। भैया हमारे जो पैसे हमने सेव कर रखे कहीं और काम आएंगे, मेडिकल बिल भरने काम आ जाएंगे, कुछ और करने के काम आ जाएंगे, घूमने के काम आ जाएंगे। काय के लिए हमारा फ्रीज अभी काम कर रहा है तो ठीक है ना, हमें क्या दिखाना है। एक हो गया ये सोचना, दोनों में कितना डिफरेंस है दोस्तों, क्या क्या फर्क आया यहाँ पे मुझे बताओ। यहाँ पे फर्क ये आया इस सोच में कि आपने अपने आप को बैलेंस किया, आपने अपने आप को उस एक जगह पे काम डाउन किया कि चल ठीक है यार, मुझे ऐसे इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेने, मुझे ना ऐसे नहीं सोच रहा कि किसी ने वो खरीदा तो मैं भी अपने घर में खरीदूं। भाई मुझे जरूरत है या नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो क्यों फालतू में पैसे लगा, वो पैसे हमारे कहीं और किसी जगह पे लग जाएंगे। तो क्या ब्रेन को आपने बैलेंस करके सही डिसीजन मेकिंग किया, ऐसे नहीं किसी दिखावे में। ठीक है, उनके पास आया है, उनको जरूरत रही होगी, जो भी नहीं भी जरूरत रहेगी तो खरीदा उन्होंने, उनकी बात है। हमारे पास पैसे भी थोड़े से कम है, पैसों को हमें कहीं और भी लगाना है, तो वाई वी यूज देम, क्या जरूरत है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो कुछ चीजें ना जो मतलब लाइफ की सच्ची बेसिक चीजें दोस्तों, जो हम लोग आजकल भूल बैठे, उसी एक चीज को लेके उसने तो नया मोबाइल लिया, उसने तो ये लिया, उसने वो लिया। उसने क्या किया उस मोबाइल का, क्या उसने अच्छी कुछ चीजें उससे करी, उसने कुछ एडिटिंग सीखा या कुछ और काम किया मोबाइल के थ्रू, जो कुछ किया, कुछ नहीं, बस वो ला के रखा हुआ है दोस्तों के बीच में शो करने कि हाँ मैंने इतना बढ़िया मोबाइल लिया, इतने पैसे लगा के। वो पैसे लगा के आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते थे, वो पैसों से आप कुछ अपना कोर्स बाय कर सकते थे, कुछ लर्न कर सकते थे, लाइफ स्किल आप अपने बढ़ा सकते थे। वो फोन इतना हाई फाई लेके, या तो आप उसके फोन के रिलेटेड आपको कुछ काम है, आप कर रहे हो कुछ, जैसे भी आजकल डिजिटल क्रिएटर बहुत सारे लोग हैं, देन आपके काम की चीजें वो करो। लेकिन आप ऐसे ही दोस्तों में सिर्फ दिखाने के लिए, स्टाइल मारने के लिए कि हाँ मेरे पास ये है वो है, मैंने देखो नया फोन खरीदा, ये आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट तो आपको इतनी जरूरत की है ही नहीं, आपको आपका मेन काम आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे आपको रिसर्च करना है और कुछ करना है तो वो तो सिंपल फोन पे चला लेगा आपका काम। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई सेट आपको चाहिए, सब चाहिए। तो जो बेसिक चीज है ना कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज इंपॉर्टेंट, वो चीजें अगर हम अपनी लाइफ में ना उतारना शुरू करें ना कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं है, तब हमारी लाइफ के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है, हम चीजों को लेकर दिखावा, और जो मैंने कहा वैलिडेशन ना, आउटसाइड वैलिडेशन को लेकर हम सबसे ज्यादा ना फिक्र करते हैं कि हमें वही सारी सब चीजें चाहिए, और उन्हीं को लेकर परेशान रहते हैं, और वही रियल लाइफ हम उसी को समझ के चलते हैं। जबकि रियल लाइफ आपको जीनी इंपॉर्टेंट है कि आपके सच में आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, सब सच में आपके साथ में क्या इश्यूज है। खाली दिखावा नहीं, वो कोई बात ही नहीं, आपको दिखावा नहीं करना, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट आप वो करो। क्योंकि किसी और की जर्नी अलग है, किसी और की लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। हमारी लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो चीजें हम कर सकते हैं, हम उनके ऊपर फोकस करें रेदर देन अदर्स। क्योंकि अदर्स को देख के कोई फायदा नहीं है। आप पहले अपने आप को देखो, अपने आप को बढ़ाओ, आप सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो गई जब आप सेल्फ लव की जर्नी आप जब स्टार्ट करते हो ना, इट्स टोटली चेंज्ड यू, टोटली आपकी लाइफ ही अलग हो जाती है। आपको सोचने समझने रहने हर किसी का तरीका आपका बदल जाता है, और आप एक अलग तरह से अपने आप को समझना शुरू करते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है दोस्तों कि आप अपनी लाइफ में इसको शामिल करो और अपने आप को संभालो, और अपने आप को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से। ओके, ज्वलंत शर्मा जी आए हैं, हेलो ज्वलन जी। ऑलराइट, राम किशन जी आए 4062, क्या बात है। अविनाश जी भी है, अविनाश जी कैसे हैं आप। ओके यस, मैं यही सोच रही थी कि राम कृष्ण जी आए तो आते ही उनकी शेरो शायरी भाई हुई क्यों नहीं। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आते ही धुआंधार पारी खेलने लग गए आप, क्या बात है। बहुत बढ़िया, थैंक यू राम किशन जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हाँ, बहुत सारी बातें की हमने, मेरे ख्याल से 1 घंटा पर तो हुई गया होगा, क्योंकि जब मैं थकती हूँ तो मुझे समझ में आता है 1 घंटा हो गया दीपा, 1 घंटे से मैं बोल रही हूँ। ऑलमोस्ट हो गया होगा। बट यही है दोस्तों कि ऐसा नहीं है यार, छोटी छोटी चीजों को अगर हम लाइफ में सोचना शुरू करें तो स्ट्रेस कोई बड़ी बात नहीं, इजीली हम स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। बस हम थोड़ी ना ये दिखावे की जिंदगी को जीना छोड़ दे और ज्यादा चीजों के पीछे अटैच नहीं हो। कुछ नहीं है ये दोस्तों, क्या है ये खत्म हो जानी खराब हो जानी चीजें, क्या बताओ, क्या सारी उम्र साथ चलनी है। मोबाइल को बिल्कुल जी जान से इतना प्यारा रखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उसके बाद में क्या होता है 2-3 साल बाद में दूसरा आ जाता है, उतने प्यार हम उसको भी देते हैं, खत्म ना। तो चीजों के पीछे इतना क्यों मोह करना, जितनी जरूरत है करो, यूज करो, ठीक है, इस्तेमाल करो, लेकिन उसके पीछे जान नहीं दे देनी बिल्कुल, क्योंकि जान देनी नहीं है ना। चीजों की वैल्यू को समझो,
और ऐसा भी नहीं कि कोई इधर बिल्कुल पागलों की तरह किसी के पीछे इतना लग के अपनी लाइफ बर्बाद करनी, नहीं यार, आप इम्पोर्टेंट हो। अपने आप से प्यार करो, खुद से प्यार करोगे तब दुनिया आपको प्यार करेगी। अगर आपने अपने आप को प्यार नहीं दिया है तो क्या ही आपके अंदर, कुछ नहीं है, कोई आपको देखेगा भी नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप अपने आप को ढेर सारा प्यार दो, ढेर तरह से अपने आप को इतना पैम्पर करो, देन यू विल अंडरस्टैंड रियल लव। और रियल लव हम अपने साथ ही दे सकते हैं, क्योंकि किसी और के मूड के हिसाब से हम अपने आप को चेंज होना पड़ेगा। किसी का मूड अगर अच्छा है, ओके, हमें वैसी अटेंशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। किसी का मूड अच्छा नहीं, हमें नहीं अटेंशन मिलेगी, हमें उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा। वाई यार, आई थिंक बहुत सारे लोग हैं, मे भी उनको नहीं अच्छी लगे मेरी बात, लेकिन मैं तो सेल्फ लव को सबसे ज्यादा प्रमोट करती हूँ और हमेशा कहती भी इस चीज पे कि आप सेल्फ लव पे काम करोगे ना, आप अपने आप को पाओगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ। और जब आप अपने आप को पाते हैं ना, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, देन हमें बहुत सारी सब चीज़ों की क्लैरिटी आती है इस जीवन में कि हमें एक्चुअल में क्या करना है, किस लिए आए हम। खाली यही सब चीज़ें करने के लिए आए क्या लाइफ में? नहीं, हमारे पास और भी बहुत कुछ करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस दुनिया में हम हेल्प कर सकते हैं, उनको सही पाथ दिखा सकते हैं, उनको ठीक से उनको गाइड कर सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें दोस्तों। ठीक है, तो भाई यही सब था। तो आप सबके लिए उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। हाँ दोस्तों, तो यस, आप सबके अगर कुछ कमेंट हो या आपको अगर कुछ कहना हो तो प्लीज आप जरूर से जरूर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों, यस, मैं सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टा हो जैसे कि यहाँ पे, और फेसबुक पे भी हूँ, हर कहीं पे हूँ दोस्तों। तो आप जहाँ कहीं जाके, ढेर सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पे, तो आप जाके उनसे भी बहुत छोटी छोटी मगर प्यारी प्यारी चीज़ें आप सीख सकते हो दोस्तों। लाइफ जीने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, लाइफ जीने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपने कोविड ने आपको सिखाया ऑलरेडी ना, वी ऑलरेडी लर्न अ बिग लेसन, बट फिर भूल गए हम लोग, इंसानी फितरत हमारी है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा मतलब खुश होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, खुश होने के लिए छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुश हो सकते हैं, अपने मन की खुशी ढूंढ सकते हैं, उसके बाद में बड़ी चीज़ें अचीव करें। मगर ऐसा नहीं चीज़ों के पीछे एकदम बिल्कुल अटैच होकर उनके पीछे पड़े रहें। खुशी खुशी जीवन जियो। ऐसा नहीं हो कि जब तक आपको जीवन समझ में आए तब तक जाने का वक्त आ जाए, ऐसा नहीं करना दोस्तों। अपने जीवन को प्यार से जियो, खुशियों के साथ जियो। आसपास जितने लोग आपके आते हैं उनके लिए कोशिश करो कि आप उनके लिए कुछ अगर हेल्प कर पाओ, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओ, आपके हिसाब से जो आपके लिए पॉसिबल है, जस्ट डू दैट। ओके, तो भाई यही सब था। बहुत सारे अभी भी दोस्त आ रहे हैं, सो सॉरी, अभी आप लोग आ रहे हो। एच वसीम, हेलो वसीम जी, क्या बात, कुछ पाने के लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ न मिलता। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत सही कहा रामकिशन जी, बहुत सही कहा, थैंक यू। तो दोस्तों ठीक है, अगले हफ्ते आपसे आके मैं फिर से मिलने वाली हूँ, फिर से बहुत सारी सब चीज़ों को लेके आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो अगर दोस्तों आपको लगता है कहीं पे थोड़ी सी भी आपके लिए वैल्यू ऐड करा है, तो प्लीज़, आपको लगेगा कि आसपास में कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पे अगर फंसा हुआ है, यू कैन शेयर विद देम, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए, है ना। और एक छोटा सा प्यारा सा जेस्चर है दोस्तों, जैसे कि उस बंदे का मैंने आपको स्टोरी सुनाई, कैसे उसका वॉलेट उसने रिटर्न किया, कितनी कुछ चीज़ें उसकी लाइफ में बदल गई। क्या पता आपका एक छोटा सा एफर्ट्स किसी की लाइफ में बदलाव कर दे दोस्तों। हम खुद नहीं जानते बहुत बार कौन सी चीज़ें किसके लिए ना, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी चीज़ों को इस लाइफ में बढ़ाएं और दूर दूर तक लेके जाएं। और मुझे पता है मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, वो हमेशा इस चीज़ के लिए समझते हैं। और जब भी मैं आती हूँ, आप सब आते हो यहाँ पे, इतने देर तक रहते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपका तहे तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो आप इतने टाइम तक रहते हो, क्योंकि आज के टाइम दोस्तों टाइम बहुत कीमती होता है, और आप अपना प्यारा सा टाइम देते हो और यहाँ मेरे साथ रहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारे हैप्पी रहना, और अपनी हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, अपने ब्रेन को लेके, हर तरह से अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखना है दोस्तों। ठीक है, तो यस, हमारी ये प्यारी सी जर्नी ऐसे ही चालू रहेगी, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू ऑल। चलो बाय बाय, बाय दोस्तों।